फिर हम तो हड्डियां भी तोड़ते हैं थोड़ी सी। राइट सर, आपका इंडिविजुअल अटेंशन रहता है हर स्टूडेंट पे। ये गारंटी देते हैं कि 6 महीने बाद तू सेल्सफोर्स डेवलपर बन जाएगा। साउथ इंडियंस डोंट लाइक दिस विदाउट गारंटी थिंग्स, दे लाइक गारंटी। जो हम तो मतलब हम तो पापा को भी फोन कर देते हैं, पता है निपुण, याद है? राइट। हम पापा मम्मी को फोन कर देते हैं और ऐसा फोन करते हैं, फिर आप हमें फोन करने लायक नहीं होते। मैं सीधी सी बात हिंदी में कहूँ, जब तुम मरवा लेते हो ना 6-7 महीने, कंपनी पैकेज भी दे देती है। रियल जॉब में क्या सिनेरियो होते हैं, कैसे फेस करता है एक इंटर्न, तो सर मैंने वहाँ काफी चीजें सीखी। So, hi guys, this is Rohit from Salesforce Jungle. So today we're going to discuss about the developer who is already working in your Salesforce. And now we have someone who is already my student earlier, and now also like he used to, discuss something about Salesforce here and there. So I thought of giving you the overview that if you get placed into the Salesforce, so after 1 year, after 2 years, after 6 months, what happens? What is the journey after that? तो बिफोर डैट तो मैं काफी वीडियोस के अंदर कवर कर चुका हूँ और आगे भी कवर करता रहूंगा, बिकॉज दैट्स वेरी जर्नल और डेली अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। आई नो मेरी वीडियोस बहुत कम आ रही हैं, एंड बट फॉर्चुनेटली अब थोड़ी फ्रीक्वेंसी रहेगी। आई ट्राई टू मेंटेन इट, बट मैं ट्राई कर सकता हूँ बिकॉज लर्न करना होता है, तभी आप लोगों को अच्छी चीज़ें और इनसाइड चीज़ें बतानी होती हैं, और इनसाइड चीज़ों में टाइम लगती हैं और बहुत सारी क्रिटिकल चीज़ें हो रही है मार्केट के अंदर, तो उसको ऐसे ही नहीं मैं रैंडमली वीडियो बना के दिखा सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास प्रूफ होना चाहिए, और मेरे साथ जो इनसाइड सोर्सेज हैं उनके अंदर जो भी नॉलेज चीज़ें मुझे मिल रही हैं उसको भी मुझे एनालाइज करके आपको बताना है, ताकि मैं बिना कोटिंग के आपको बहुत सरल तरीके से समझा सकूं, क्योंकि आईटी के अंदर क्या चल रहा है और बहुत कुछ चल रहा है, आई एम टेलिंग यू। और 3-4 वीडियोस अब जो आएंगी उसमें आपको घबराना नहीं है क्योंकि चीज़ें ऐसी होंगी, लेकिन मेरा काम है, देखो मैं शुरू से ही इस वीडियो के माध्यम से ही आपसे जुड़ा हुआ हूँ, और मेरा ये काम है आपको बताना कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। और ब्लास्ट हो रहे हैं, आपको पता नहीं लग रहा बैकएंड में हो रहे हैं, लेकिन उस ब्लास्ट को भी कोटिंग करने का तरीका होना चाहिए, तो वो फिगर आउट करके ही मैं आपके पास आता हूँ। चलो वो डिस्कस करेंगे मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बट एज इफ नाउ हमारे पास आज हमारे साथ है निपुण। तो निपुण इज माई स्टूडेंट फ्रॉम निपुण ऑलमोस्ट लाइक 3.5 ईयर, राइट? 3 years समथिंग, राइट? राइट सर। लाइक तू मेरे पास आया था, इट्स बिन 2.5 लाइक आई थिंक आफ्टर योर इंटर्नशिप, राइट? राइट सर, 2.5 years। या तो निपुण इज अ स्टूडेंट ऑफ माइंड जो प्रीवियसली मेरे साथ, जब मैंने अपना इस लाइन में करियर स्टार्ट किया था तब मेरे साथ था, आज भी मेरे साथ अटैच्ड है। और कभी अभी रिसेंटली भी निपुण हैज ज्वाइंड अगेन टू नो न्यू थिंग्स, क्योंकि हम आपको बताते हैं कि हर साल हम अपना सिलेबस चेंज करते हैं, और 2024 में जो सिलेबस के चेंजेस आएंगे वो मेजर चेंजेस हुई हैं, क्योंकि ऑटोमेशन के अंदर चेंजेस हुई हैं, इवन कोड प्रोसेसिंग के अंदर चेंजेस हुई हैं, और काफी चीजें ऐड ऑन हो गई हैं। तो यू हैव टू डीप डिग इन दैट। तो पैसा खर्चने से पहले आपको पता होना चाहिए आप कहाँ खर्च रहे हो, ये बात आपको ध्यान देनी चाहिए। एंड निपुण से बात करेंगे और आज की ये जो जर्नी है उसकी। तो निपुण के बारे में थोड़ा सा निपुण तो बताएगा ही, तो मैं थोड़ा सा हाई लेवल इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। निपुण वॉज माई स्टूडेंट, प्लेस हो गया था, तो निपुण से पूछ लेते हैं पैकेज वैकेज क्या है, अभी रिसेंटली क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत तो बताएगा ही हमें। तो राइट। और क्या क्या कितने ऑफर लेटर आए, पहले कब आए थे, अब कितने आए, और आगे की एक्सपेक्टेशन मैं बता दूंगा कि कितने आएंगे। और आएंगे, आपको दिखेंगे, इंस्टाग्राम पे भी दिखेंगे, फिर व्हाट्सएप पे भी दिखेंगे, बट अभी एक्सपीरियंस पहले गेन करना होता है चीज़ों के। और ऑफर लेटर इसलिए नहीं लेने होते कि जॉब चेंज करनी है, नो। ऑफर लेटर इसलिए लेने होते हैं कि मार्केट में जो नई चीज चल रही है वो एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर एग्जीक्यूट करो ना। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को कहता हूं, जिस कंपनी में तुम घुसे हो उसमें कम से कम 3-4 साल 5 साल काम करो, क्योंकि 1-2 साल तो काम अंडरस्टैंडिंग में निकल जाता है, उसके बाद ही आप काम कर पाते हो। उस टाइम पे अगर आप कंपनी चेंज करते हो डजंट मेक सेंस। तो ये चीजें जो मेरे 2 साल 1 साल हो गया है स्टूडेंट्स को, उनको नहीं पता लगती। अब वो पूछते हैं, क्योंकि मुझे भी टाइम हो गया ना, 2 साल हो गए, तो उनको अभी ये क्लैरिटी नहीं होती। उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा एक्सपीरियंस वालों के लिए। और ये चीज का निपुण के साथ मेरे ख्याल से ज्यादा एक्सपोजर है, तो निपुण के साथ भी ये डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये चीज है ना, डिसीजन मेकिंग होती है किसी भी डेवलपर के लिए, राइट?
कि डेवलपर को किस जोन में जाना है, कैसे जाना है, और क्यों जाना है या नहीं जाना है, चेंज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उस लेवल पे भी बात करेंगे। बट एज इफ नाउ हम निपुण का एक्सपीरियंस गैदर करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड निपुण से जानेंगे कि इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है, और बहुत सारी चीजें हैं, और थोड़ा कंपेयर करेंगे ट्रेनिंग मटेरियल को इंडस्ट्री मटेरियल से, हाउ इट इज, व्हाट इट इज, और इसने इंडस्ट्री के अंदर क्या किया। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर, एंड वील गेट सम इनसाइट्स फ्रॉम निपुण एज वेल कि इंडस्ट्री में जो उसने काम किया है और जिस एरिया में काम किया, ये भी डिपेंड करता है कि आप बैंगलोर में हो, पुणे में हो, और वहां पे क्या सिचुएशन चल रही है। तो निपुण इज इन नोएडा, आई थिंक, राइट? निपुण नोएडा में, राइट सर, राइट निपुण सर। इज फ्रॉम दिल्ली बेसिकली, बट ही इज वर्किंग इन नोएडा। तो कुछ इनसाइट्स लेते हैं निपुण, लाइक टेल मी, लाइक यू आर फ्रॉम दिल्ली, यू आर वर्किंग इन नोएडा, राइट? तो इतना राइट तो सर, मुझे पता है, और 2019 पास आउट है, ये भी मुझे राइट पता सर, है। राइट तो सर। अभी इसकी जो जर्नी है उसके बारे में देखते हैं कि निपुण ने कैसे स्टार्ट किया था, और कैसे इसकी फर्स्ट क्रैकिंग हुई, कैसे इसकी सेकंड क्रैकिंग हुई। और फर्स्ट क्रैकिंग तो चलिए बता देगा इंटर्नशिप, क्योंकि जो लोग बेचारे फ्रेशर बैठे हैं उनको सबसे पहला काम है इंटर्नशिप। तो उसके लिए भी मैं कुछ कर रहा हूं, मैं बता दूं पहले इस वीडियो के अंदर, आई एम डूइंग समथिंग फॉर यू गाइज ऑल्सो, लेकिन वेट करना पड़ेगा। अभी के फ्रेशर को तो वो वेट नहीं कर सकते, वो तो उनको जॉब चाहिए, राइट? लेकिन जो आने वाले फ्रेशर हैं, जो सेल्स फोर्स वाले हैं, उनके लिए कुछ इंटर्नशिप वाला फिक्स हम कुछ करेंगे कि 100% इंटर्नशिप तो उनको दिलवा ही दें, ताकि हैंड्स ऑन हो जाए, ताकि अगर किसी कंपनी के अंदर जाए तो उनको घबराहट ना हो कि मुझे कोड करना पड़ रहा है, और तो वो चीजें निकल जाए। तो मैं ऐसी चीजें तैयार कर रहा हूँ। दो चीजें चल रही हैं एट ए टाइम, मैं आपको बता देता हूँ। पहला कि इंटर्नशिप वाला कुछ चल रहा है हमारा यहाँ पे, और सेकंड, हर साल नवंबर दिसंबर में हम पूरा सिलेबस चेंज करते हैं, तो हर साल का वो अपडेशन चल रही है जो हमारी चलती है, ताकि स्मूथली लैंडिंग हो सके हर बच्चे की हर कंपनी के अंदर, और बड़े पैकेज के अंदर। पैकेज जरूरी है हमारे। तो चलो निपुण, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यस मुझे सर। पहले ये जानना है कि व्हेन यू स्टार्टेड, ओके, सो व्हाट वाज योर इंटर्नशिप, वो पेड थी अनपेड थी जो भी था, तो एंड हाउ वाज योर वर्क इन दैट? कोई टेक्निकल था स्टार्टिंग में, नॉन टेक्निकल था, और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज कवर की, कितना टाइम तुमने स्पेंड किया पहले इंटर्नशिप के बारे में, और कैसे उसके अंदर तुम गए? क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, इट्स ओके, लेकिन जो सुनने वाले हैं उनको ये है कि पता लग जाए कि हाउ इट वर्क्स। और सबसे पहला क्वेश्चन जिसलिए वो बंदे बैठे हैं कि इंटर्नशिप में घुसना कैसे क्योंकि हमारे पास पेड इंटर्नशिप, क्योंकि स्टूडेंट्स की पेड इंटर्नशिप लग रही है, तो राइट सर। कैसे लग रही है निपुण, थोड़ा सा इनसाइट वो भी दो मुझे, कि यार इंटर्नशिप के लिए अगर कोई बच्चा ट्रेंड है, सब कुछ आता है, एडमिन आता है, विजुअल फोर्स आता है, एपेक्स आता है, एलडब्ल्यूसी आता है, इंटर्नशिप लग जाए कम से कम, तो हाउ टू अप्लाई, व्हाट टू अप्लाई, मैं भी इनसाइट दूंगा उसमें जो मुझे एक्सपोजर है। तुम्हें रियल टाइम एक्सपोजर है, आई थिंक यू कैन डू बेटर, बट थोड़ा सा इसके बारे में, इससे स्टार्ट करो आप, मैं चाहता हूँ। सो सर, मैं सबको रिकमेंड यही करूंगा कि लाइक उन्हें इंटर्नशिप बेसिकली ज्वाइन करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक दे हैव टू प्रैक्टिस ऑन जावा। लाइक जितनी वो अपनी जावा प्रोग्रामिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे ना बिफोर गेटिंग इनटू द सेल्स फोर्स, जावा में अपने आप को जितना भी वो शार्पन करेंगे इट विल बी बेटर। और साइमल्टेनियसली विद जावा दे शुड स्टडी एडमिन ऑल्सो। लाइक एडमिन में जो जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, लाइक आपके फ्लोज हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए, क्रिएशन, सिक्योरिटीज हो गई। सो दीज आर बेसिक बेसिक क्वेश्चंस। लाइक इसको अगर आप मास्टर कर लेंगे तो काफी आपका बेनिफिट रहेगा। एंड फ्रेशर के लिए सर ये रहता है कि उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाए बस बेसिकली। और इसका क्रैकिंग का जो मैं बोलूंगा सर, बेसिकली उसको जो जो देखो स्टार्टिंग में सर बड़ी कंपनीज तो पिक नहीं करती फ्रेशर्स को। द ओनली स्टार्टअप कंपनीज पिक मतलब पिक करती है। तो उनको स्टार्टिंग में लिंक्डइन में जितनी भी कंपनीज है जो फ्रेशर हायर कर सकती है, जिनको बंदों की रिक्वायरमेंट है, जिनको न्यू टैलेंट चाहिए, तो उनको लिंक्डइन में फॉलो करे। लिंक्डइन में जो भी उनके एम्प्लॉयज करंटली वर्क कर रहे हैं उनको इंडिविजुअली मीन्स अप्रोच करे। रीच आउट करे। एंड एक चीज है सर, फ्रेशर में अगर आप स्टार्टिंग में जॉब कर रहे हो ना तो आपको लाइक मेरे हिसाब से पैसा नहीं देखना चाहिए। एटलीस्ट एक साल तो आपको पैसा नहीं देखना चाहिए। आपको ये है कि आपको इकोसिस्टम में आप घुस जाए किसी भी तरीके से, आपको काम करना आ जाए, कि लाइक आपको नॉलेज हो जाए, आपको पता लगे कि क्लाइंट से कैसे बात करते हैं, क्लाइंट का काम कैसे करते हैं, कैसे रियल टाइम में काम होता है। बिकॉज सर कॉलेजेस में हम बस वो जावा कर लेते हैं या फिर जो रटा रटाया ज्ञान होता है वो कर लेते हैं, बट रियल टाइम में सर थिंग्स काफी डिफरेंट होती है। एंड फ्रेशर को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि वो इकोसिस्टम में घुस जाएं,
स्टार्टिंग में नॉलेज जितनी गैदर कर सकते हैं ना उतनी गैदर करें। हाँ मतलब प्लेटर में कुछ होना चाहिए बेसिकली, यस सर। राइट? यस तो सर। प्लेटर में कुछ होगा तो स्टार्टिंग तो मिल ही जाएगी, राइट? राइट सर। तो राइट सर। पता है क्या है, यही तो प्रॉब्लम है। अब रिसेंटली निखिल का ऑफर लेटर आया 6 लाख का, फ्रेशर का आया। वो मैंने पोस्ट डाली थी लिंक्डइन पे। मैं लिंक्डइन पे अभी एक्टिव हुआ हूँ 6 महीने से ही। तो मैंने जब वो पोस्ट डाली ना लिंक्डइन से, मुझे काफी लोगों के मैसेज आए कि फ्रेशर कैसे इतना पैकेज आ गया, राइट? 4 लाख, राइट साढ़े सर। चार लाख, 2.5 लाख का भी है हमारे पास स्टूडेंट जिसका है। यार देखो, तुम मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम फ्रेशर हो। एक तरफ तुम कहते हो अपॉर्चुनिटी दे दो, अपॉर्चुनिटी दे दो। एक तरफ तुम कहते हो मुझे अब मिल जाए 6 लाख 7 लाख। क्यों मिल जाए भाई? कोई कंपनी तुम्हारे ऊपर रिस्क ले रही है बेसिकली। अगर तुम्हारे ऊपर कोई रिस्क ले रहा है, पैसे लगा रहा है, बेसिकली फ्रेशर के ऊपर दाव लगाना इज कंपनीज बर्निंग मनी, ये याद रखना हमेशा। राइट सर। कोई आप मुझे दो 20,000 रुपए ऐसे ही फालतू में, मैं सिर्फ 2 घंटे आऊंगा आपके पास, आपकी शक्ल देखूंगा, आपकी बातें सुनूंगा और चला जाऊंगा। आर यू गोइंग टू गिव मी एनीथिंग? नो सर। तुम मुझे 8 घंटे कहते हो ना कि सर 8 घंटे, मैं 8 घंटे बैठूंगा जाके, लैपटॉप चलाऊंगा, अपना काम करूंगा। तुम्हें मुझे देखना, मुझे तुम्हें देखना। दैट इज व्हाट द, क्योंकि कंपनी का स्टैंडर्ड यहाँ है। तुम अभी यहाँ हो, ये स्टैंडर्ड मतलब राइट सर। मतलब जो 1 1.5 साल 2 साल वाला बंदा है जो समझ पा रहा है स्टैंडर्ड को, तुम यहाँ हो। तुम्हें यहाँ पे आने के लिए वो मंथ जो है ना, वो कवर कर, उसके अंदर ऑफिस पॉलिटिक्स हो गई, उसके अंदर सबसे मेन चीज आ जाती है आगे जाके ना, उसके राइट अंदर सर। प्रोजेक्ट कैसे उठाती है कंपनी, उसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या काम कर रही है, कंपनी क्या काम कर रही है, उसके अंदर डेडलाइंस। कंपनी के प्रोजेक्ट के अंदर कितने बंदे हैं, राइट। वो क्या काम कर रहे हैं, मेरा मैनेजर क्या काम कर रहा है, मेरे मैनेजर के साथ जो टीम है उसका क्या, मेरे मैनेजर के साथ रिलेशन क्या है, वो कैसे समझा रहा है मेरे मैनेजर। ये सारी चीजें समझने में 2 3 महीने तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। उसके बाद तुम कुछ समझना स्टार्ट करते हो। अच्छा प्रोजेक्ट है, इस पे ऐसे काम करना है, ये ऐसे। तो भाई टाइम, हम मशीन थोड़ा ना, वी आर नॉट एआई, राइट? कि प्रोजेक्ट राइट। आया, कोडिंग कर दी, ठा ठा ठा। ठीक है, तो अगर मैं भी आज कोई काम करता हूं, मैं भी कुछ सीखता हूं, इट्स गोना टेक मी 1.5 year टू बी अ मास्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग दैट आई कैन डू इट माई सेल्फ, राइट? तो राइट सर। बिल्कुल सही तेरी बात लगी मुझे कि लोग एग्जेचुरेट करते हैं कि है ना ये है वो है। अब 6 लाख वाला बंदा 6 लाख का स्टैंडर्ड रखता है। अब निखिल की ऑफर लेटर कब आई? अभी आई रिसेंटली। कब वो ट्रेनिंग ली थी उसने? 6 महीने 7 महीने की ट्रेनिंग है, 6 महीने की ट्रेनिंग ऑलमोस्ट हमारी। ठीक है, 6 महीने ट्रेनिंग में बताए, 3 महीने और हो गए, तो ऑलमोस्ट 9 महीने बाद उसको ऑफर लेटर आया। 10 महीने लगा लो, 10 महीने। अब किसी के पास इतनी पेशेंस होती है? नहीं दो सर। महीने में अभी बच्चा निकला है, और वो निकलते अंडे में से ना वो चाहते हैं 10 लाख का पेड़ में से निकाल। अब मैं हैदराबाद बैंगलोर की कंपनी से, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो क्या कहते हैं, क्या देके तुम्हें सीट देते हैं। मेरे पास एक ही चीज है, मेरे पास ऑफर लेटर मांगने नहीं आना, मेरे राइट। पास करेक्ट सर। मांगने आओ कि मैं सीवी टेबल पे रखूं कंपनी का और मेरी सिलेक्शन हो जाए। वो सीवी मुझे दो सर बना के, और वो सीवी तब बनेगा जब तुम नॉलेज मांगने होगे मेरे पास। और अगर तुम ये सोच के आ रहे हो ना कि यहां से पढ़ के तुम्हें इतने लाख का ऑफर लेटर मिल जाएगा, तुम्हें 10 लाख का छोड़ो 20 लाख का भी मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी औकात होनी चाहिए। मैं मुंह पे कह रहा हूँ, राइट। स्टूडेंट की औकात उसने खुद बनानी है, मैंने नहीं बनानी। 6 महीने में तुम 13 लाख वाली औकात बनाना चाहते हो, तुम बना लो। तुम 20 वाली बनाना चाहते हो, 20 वाले ही बच्चे हैं। वो औकात बनने में ना टाइम लगता है और पेशेंस लगती है। और ये मैं स्पष्ट तरीके से कह रहा हूं, अगर तुम्हें ऑफर लेटर रिटर्न में चाहिए कंपनी से कि तुम ऑफर लेटर दिलवाओगे, डोंट कम टू मी, डोंट इवन लुक एट मी, डोंट इवन से टू मी, आई विल बी एंग्री ऑन यू। फिर मत कहना सर ने गाली दे दी। सर दे रहे थे, निखिल को पता है, कपड़े बाहर सही देता बात। है। समझ रहे ना? अब मेरे राइट बैच के सर। अंदर तूने 50 वाला बंदा भी देखा है, 40 वाला देखा है, यूएस वाले बैठे होते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं तो सिंपल गाली, निकलो यहाँ से। 1 to 1 मैं 1 to 1 पढ़ा रहा हूँ, आई डोंट गिव अ शिट, राइट? आई गिव अ शिट अबाउट माई, मेरे टेबल पे अगर 30 बच्चा पढ़ रहा है, उसमें से अगर 20 बच्चे एक्टिव है, 20 बच्चे को ऑफर लेटर आने चाहिए। दैट इज व्हाट आई वांट। राइट सर। लाइक अगर तुम कुछ कर रहे हो, राइट, मार्केट में जाके तुम 15,000 दे रहे हो, किसी को 5,000 दे रहे हो, तुम, मैं कह रहा हूँ 50,000 दे दो, 1 लाख दे दो, रिजल्ट नहीं निकल रहा ना, उस 5,000 का भी कोई फायदा नहीं, 15,000 का भी फायदा। तो अगर तुम्हें स्टार्ट करना है बेस,
तुम बेस स्टार्ट करने के लिए बेस मेंटेलिटी लेके आओ। अब तुम गाड़ी सीखते हो तो गलियों में चलाते हो पहले, फिर हाईवे पे जाते हो, सेम चीज है। पहले राइट सर। छोटे से स्टार्ट करो, इंटर्नशिप से स्टार्ट करो, 2 लाख से स्टार्ट कर लो, 3 साढ़े 3 से स्टार्ट कर लो, फिर आगे बढ़ो। सो इट इज अ गुड अप्रोच। तो आपने उस इंटर्नशिप में सीखा क्या? सर जो मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप थी ना, दैट वाज नॉट इनटू द सेल्स फोर्स। लाइक स्टार्टिंग में आई वाज इनटू द मैनुअल टेस्टिंग, जो भी मैनुअल टेस्टिंग थी फॉर अ पीएचपी प्रोडक्ट। पीएचपी प्रोडक्ट था कंपनी का, नोएडा बेस्ड कंपनी थी वो। और आफ्टर दैट आई गेट चांस टू वर्क ऑन पीएचपी। लाइक मुझे इंटर्नशिप के बाद मैंने लाइक इंटर्नशिप में ही मैंने पीएचपी में काम किया। लाइक 6 मंथ की इंटर्नशिप थी, 3 मंथ्स मैनुअल टेस्टिंग से स्टार्ट किया करियर, बिकॉज फर्स्ट रॉ था अपनी जॉब में। उसके बाद 3 मंथ्स मैंने पीएचपी, लाइक प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड तो सर मेरा पहले से था, मैंने जावा पे लाइक फोकस किया था अपने कॉलेज टाइम में। आई एम फ्रॉम सीएस बैकग्राउंड। और लाइक पीएचपी में मैंने 3 मंथ्स काम किया। आफ्टर दैट कंपनी के पास एक सेल्स फोर्स का प्रोजेक्ट आया, और वो लाइक बंदे भी हायरिंग कर रही थी। दे आर हायरिंग सम एक्सपीरियंस गाय ऑल्सो एट दैट टाइम। सो लाइक मेरे जो मैनेजर हैं, ही वॉज ऑल्सो मूविंग इन टू द सेल्स फोर्स। ही वॉज सेइंग सेल्स फोर्स का काफी बूम है मार्केट में। एंड सर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो सेल्स फोर्स में लाइक एक्सपीरियंस भी थे उस टाइम पे। दे आर 2-3 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड दे आर गेटिंग रियली गुड अमाउंट। लाइक आई थॉट पीएचपी में कौन सा उतना नहीं मिल। कौन सा ईयर था ये? 2020? सर ये 2020 की बात है सर। हाँ, उस टाइम पे बूम था। बूम मतलब था। इंडियन मार्केट को पता लगने लग गया था सेल्स फोर्स के बारे में, राइट? सेल्स फोर्स क्या है, सीआरएम क्या है, लाइक सीआरएम की पावर क्या होती है एक बिजनेस में बेसिकली बेसिकली। सीआरएम क्या है ये पता लगने लग गया था, राइट? राइट राइट सर, राइट। एंड उस टाइम सर मैंने लाइक फिर सेल्स फोर्स ज्वाइन किया, ऑल दो मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई थी। एंड कंपनी में मैंने सेल दे ऑफर्ड मी अ जॉब, तो कंटिन्यूटी में मैंने जॉब करी एंड सेल्स फोर्स में ही मैंने स्टार्ट कर दिया अपना। कितने महीने लाइक की थी आपने जॉब वहां पे? सर वहाँ पे सिर्फ 3 मंथ्स ही करी थी। लाइक बेसिक एडमिन ही करा था मैंने, एडमिन भी नहीं कह सकते, लाइक डेटा इंपोर्ट्स में उनका काम किया था। और एडमिन में सर मतलब मैंने चलाना सीख बेसिकली लिया था सेल्स फोर्स? चलाना, नेविगेटिंग, राइट सर। नेविगेशन कर ली थी कि क्या राइट होता है, सर। वो हाई लेवल इंफॉर्मेशन हो गई थी, गॉट इट। सर बट उस इंटर्नशिप का मैं बताऊं, जो मैंने 9 मंथ्स एक कंपनी में, 6 मंथ्स इंटर्नशिप और प्लस 3 मंथ्स वहां जॉब करी है ना सर, उसका इम्पैक्ट मेरे सीवी में इतना अच्छा पड़ा कि एक फ्रेशर से मेरा एक लेवल ऊपर हो गया सीवी। एंड सर मुझे एज ए ज्वाइन मैंने कंपनी में एज अ फ्रेशर ही किया था, बट बेनिफिट ऑफ इंटर्नशिप उससे सर मेरे को ये हुआ कि उन्होंने मेरे को एक तो पैकेज भी उस टाइम पे ठीक दिया सर। लाइक आई गॉट एट टाइम लाइक अराउंड 3-4 का मेरा पैकेज था। और 2020 की बात है सर उस टाइम यार पे। जब तुम, एंड मैं सीधी सी बात हिंदी में कहूँ, जब तुम मरवा लेते हो ना 6-7 महीने, कंपनी पैकेज भी दे देती है। राइट सर, राइट सर। सिंपल सी बात है, तुम्हें एक बार तो तुम्हें मरवानी पड़ेगी लाइफ के अंदर। राइट सर। सरल सी बात है। एक चीज कितनी फटी थी 6 महीने में? क्योंकि जब छह चेंजेस महीने में लगता है कि बंदे का पूरा शेड्यूल। अब ये जो इंटर्नशिप वाले लौंडे हैं ना, या कुछ भी है, स्टूडेंट कह लो, इनको अंदाजा नहीं है, अभी इनको एस्टिमेट नहीं है कि जो इंटर्नशिप होगी उसमें क्या करवाती है। उसमें कंपनी सबसे ज्यादा प्रेशर देती है तुम्हें। राइट सर। क्योंकि जो 6 महीने का प्रेशर होता है, अब वो जॉब से भी खतरनाक होता है। अगर तो आपने वो प्रेशर बेयर करके काम कर लिया, यू आर गुड टू गो, तब तो आपको वही जॉब दे देंगे। अगर आपने वो काम नहीं किया, देन ऑल्सो यू आर गुड टू गो फ्रॉम द कंपनी। बट सर इसका भी एक लॉजिक है, कंपनी प्रेशर इसलिए देती है क्योंकि इंटर्नशिप एक फेज होता है, उस टाइम पे कॉलेज स्टूडेंट को पिक करते हैं और वो जज करते हैं कि एक मतलब एक जो कैंडिडेट है या एक जो रिसोर्स है वो कितना लेवल तक प्रेशर ले सकता है और कंपनी का कितना आउटपुट निकाल सकता है। क्योंकि करेक्ट। सर अंडर प्रेशर कितना वर्क कर लेगा और वैसे कितना वर्क कर लेगा, तो ये चीज सर इंटर्नशिप में होती है। सर इंटर्नशिप में आप मानेंगे मैंने 12-12 घंटे भी काम किया है। लोग तो कहते हैं इंटर्नशिप में काम नहीं होता, लोग 6-6 घंटे काम करो चले जाओ। नहीं सर, आप इंटर्नशिप में अगर आपने करेक्ट बेस्ट परफॉर्म बकवास। किया ना, यू विल हम्म। गेट अ जॉब। अब मैं अपनी बताता हूँ। मैं अभी रिसेंटली कनाडा में हूँ, एंड आई एम परसुइंग माई इंटर्नशिप इन, नॉट इन सेल्स फोर्स, एज अ बिजनेस कंसल्टेंट। तो उसके अंदर डेटा एनालिस्ट आ गया, डेटा कंसल्टेंसी आ गया, सॉरी, बिजनेस कंसल्टेंसी आ गया, एंड लेवरेजिंग द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन सेल्स फोर्स, इन टैबल्यू, इन फ्यूजन, लाइक जितने भी सीआरएम्स हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं उसके अंदर। इट्स ओवरऑल अ टेक प्लस बिजनेस। सो मेरे लिए इतना हार्ड है, मैं आपको बता नहीं सकता। आई एम डूइंग इट, ठीक है। और स्टार्टिंग में जब मुझे मेरी लगी ना इंटर्नशिप,
3 दिन में सोया नहीं, इतना प्रेशर था काम का, राइट। तुम कहते हो इंडिया में प्रेशर होता है, और यहाँ पे सिर्फ लोग ऑफिस में काम करते हैं उसके बाद काम, बट यहाँ ये कल्चर है, राइट। लेकिन उस कल्चर को भी, मतलब बीइंग एक्सपीरियंस गाय बता रहा हूँ मैं, अब सेल्सफोर्स में मुझे बहुत एक्सपोजर है, राइट। उन्होंने मुझे सेल्सफोर्स राइट टच भी नहीं करने दिया अब तक, क्योंकि उनको पता है ये तो 1 सेकंड का काम है इसका, राइट राइट। सर। ये चीज तो ये 2 मिनट में कर लेगा, ये फ्री बैठेगा उसके बाद, दैट दे नो कि मेरा कंफर्ट जोन है। डैड जी गोरे बहुत स्मार्ट है, इनको पता है ये चीज। अब इन्होंने मुझे सेल्स फोर्स के अलावा सारे टास्क दे दिए, और सेल्स फोर्स के लिए मुझे इन्होंने 3 दिन दिए फॉर अ वेरी हैवी टास्क, वो मुझे लास्ट में करने, और 1 मंथ की है, ये ज्यादा लंबी है नहीं। उसके बाद दे आर वट एवर इट इज द डिसीजन इज। कहने का मतलब ये है, दे नो वेयर टू टच। अब मुझे पहले दिन सिग्नल मिलती, 3 दिन बाद मुझे पता लग गया कि ये मेरी 1 महीने के अंदर जोश निकाल देंगे। लेकिन मुझे, क्योंकि मैंने 2 इंटर्नशिप, मेरी सेकंड इंटर्नशिप है मेरी लाइफ की, पहले भी मैंने इंटर्नशिप करी थी जब मैंने करियर स्टार्ट किया था, 6 मंथ की गई थी उस टाइम। तो वो इंटर्नशिप तो कुछ भी नहीं थी, मतलब फूलो जैसी इंटर्नशिप थी जो इंडिया की थी, हालांकि वो भी प्रेशरेबल थी। लेकिन जो ये इंटर्नशिप है, इट्स गोना टेक मी डैम। तो अगर मैं ये चीज कह रहा हूँ, ठीक है, और जो मेरा ग्रुप था, हम वी आर अ ग्रुप ऑफ 40 45 पीपल, उसमें सिर्फ 2 बच्चों को, एक चाइनीज गाय है, एक मुझे मिली इंटर्नशिप, ठीक है, बिकॉज इट्स हाईली पेड जॉब हो जाती है आगे जाके, लॉट ऑफ। कहने का मतलब है वो टेस्ट कर रहे हैं कहां तक हम इसको प्रेशर कर सकते हैं, राइट सर। ठीक है। एक प्रोजेक्ट मुझे, जो कि जिसका लेवल बहुत ऊपर है, एंड वो प्रोजेक्ट सीओओ के नीचे है, वो मुझे 1 हफ्ते के लिए कंप्लीट करने के लिए दे दिया उन्होंने, 1 वीक। नेक्स्ट प्रोजेक्ट अभी ये वीक हो गया मेरा, अब अगले वीक में वो प्रोजेक्ट सबमिट कर, ये प्रोजेक्ट सबमिशन पार्शियल दे दी मैंने। वो प्रोजेक्ट को एटलीस्ट अगर वो ऑफिस में करवाते, देयर ओन वर्ड्स आई एम टेलिंग यू, इट्स गोना टेक ऑलमोस्ट लाइक 1 मंथ, दैट मेक मी डू इन अ 7। वांट टू टेस्ट यू, लेट देम टेस्ट यू, टैलेंट दो ना यार। मुझे ना एक चीज कही थी निपुण, मेरे मेरा मेंटर है प्रशांत, तो हमारा बैकग्राउंड करीब करीब सेम था, वी वर वेरी नॉटी। वो अपनी, वैसे मुझे तो बाद में मिला लाइफ में, बट वी वर बोथ सेम, एंड वी वर वेरी कनिंग नॉटी एंड लाइक लड़ाई वाले बंदे। लेकिन जब हम काम के अंदर आ गए ना, तो व्हाट ही टोल्ड मी, ही इज अ सीनियर ऑफ मी, उसने कहा कि यार देख, 2 चीजें हैं, यहाँ से तेरी या तो लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी, या बहुत ज्यादा नीचे गिर जाएगी। मैंने कैसे, कहता अगर तो तूने अपने जो इस पोटेंशियल को, जो गुस्सा है तुम्हारा या फिर तुम्हारे अंदर जो आग है, उसको सही डायरेक्शन में कन्वर्ट कर लिया, वर्किंग डायरेक्शन में, तो तुम फाड़ दो। तो देर इज नो अदर वे कि पीपल तुम्हारे सामने आ जाए, इफ नॉट तो तुम अपने काम खराब कर लो, चॉइस इज योर्स। तो उसने मेरी प्रोडक्टिविटी इतनी हनास कर दी उस लाइन ने, कि मैंने टाइम देखना बंद कर दिया। अब तू मेरा स्टूडेंट है, तुझे तो ये बात पता होनी चाहिए, राइट सर। जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं पढ़ाता हूँ, मैं टाइम नहीं देखता, राइट। ये जो चीज है ना, ये लोगों के दिमाग में ये गलत परसेप्शन है कि 9 to 5 जॉब करो और खत्म। ये फुद्दू परसेप्शन है एक्चुअली। मैं ये नहीं कहता कि लगे रहो, फैमिली को टाइम ना दो, दो, जब सैटरडे संडे तुम खाओ पियो, क्लब में बैठो जाके, उड़ा दो सारा पैसा जितना कमाया तुमने, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब तुम टेबल पे बैठे हो काम करने के लिए, दैट शुड बी अकम्पलिश्ड, एंड यू विल बी द ओनली गाय हु डू इट। तो ये बात करेक्ट। लोगों को समझ नहीं आती, बट लेट इट बी। बट मैं यही तो चीजें बताता हूं कि तुम्हें सिर्फ सेल्सफोर्स डेवलपर नहीं बनना, तुम्हें प्रोडक्टिव गाय बनना है, ठीक है। अब किसी कंपनी में मेरे बच्चे जाते हैं, कंपनीज वांट मी टू ट्रेन देयर ऑन गाइस, पीएचपी प्लस टेस्टिंग प्लस सेल्सफोर्स के अंदर आप देखा उसके अंदर। तो ये इंटर्नशिप हाई लेवल इंफॉर्मेशन के लिए होती है, बेसिकली अपना टेस्टिंग पोटेंशियल। अच्छा, तो तुमने इंटर्नशिप तो कर ली, देन यू केम टू मी, राइट, लाइक मूविंग फॉरवर्ड, तुम्हें ऑफर लेटर मिल गया था, यू गॉट इनटू राइट द कंपनी। So, where you went, which company, and what is the offer letter at a time? Sir, at that time I got basically around 3.5 LPA, Hmm. and the company was in the Gurgaon. Like it was the Indian based MNC. You have heard about like NIIT Limited. It's good Yeah, company है। yeah, Hmm. sir. तो उससे उसमें 3.5 का मिल गया तुम्हें। They are Yes, working on sir. Salesforce. What kind of work they are doing and what you have learned from there?
सो बेसिकली सर ओवर देयर आई स्टार्टेड माय जर्नी, लाइक मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में सर बेसिकली मुझे सेल्सफोर्स का इतना आइडिया नहीं था, एंड सो दैट्स व्हाई आई जॉइन यू सर। लाइक उस टाइम पे काफी मतलब रियल टाइम पे वर्क करना था। इंटर्नशिप में तो मैंने पीएचपी पे वर्क किया था और टेस्टिंग में वर्क किया था, सेल्सफोर्स बस नेविगेशन वाला पार्ट किया था। बट ओवर देयर लाइक मल्टीपल वर्क्स मैंने किए थे सर वहाँ पे। आई डिड डेटा इंपोर्ट्स ऑल्सो ओवर देयर, आई डिड एडमिन पार्ट ऑल्सो ओवर देयर। वर्क फ्लो पे भी काम किया सर, प्रोसेस बिल्डर पे भी काम किया रियल टाइम पे, सपोर्ट पे भी काम किया सर मैंने उस कंपनी में। ओवर देयर आई लर्न अ लॉट सर। लाइक एक सेल्सफोर्स का इकोसिस्टम क्या होता है ना, लाइक एक इंटर्न को आप रियल जॉब में क्या सिनेरियो होते हैं, कैसे फेस करता है एक इंटर्न। तो सर मैंने वहाँ काफी चीजें सीखी। मैंने विजुअल फोर्स में भी काम किया सर वहाँ पे। मैंने ऑरा में भी काम किया, ऑरा लाइटनिंग में। एल डब्ल्यू सी, लाइक एल डब्ल्यू सी आई डिडंट वर्क ओवर देयर, बट ऑल क्लासिक हो गया आपका। ट्रिगर्स में लाइक आप मानेंगे सर वहाँ पे मैंने ट्रिगर्स की तो इतनी मेरे को प्रैक्टिस हो गई थी कि हर सिनेरियो पे ट्रिगर बना लेता था सर मैं। लाइक ट्रिगर्स का काफी था वहाँ पे। सो ये सब। बिफोर दैट यू केम टू मी एंड आपने उस टाइम पे ट्रेनिंग, अब तो थोड़ा सिलेबस वास्ट हो गया, यू मस्ट हैव सीन दैट राइट? राइट सर। सर वहाँ मैंने 2 इयर्स काम किया, बिकॉज ओके। स्टार्टिंग फेज में सर मैंने ये कहा है ना, आप जितना मेहनत कर लोगे और जितना एक कंपनी में रह के सीख लोगे, आप तभी इकोसिस्टम में आगे ग्रो कर पाओगे। अब तुमने उसके बाद फिर तुम्हारा लाइक 2 साल बाद तो पैकेज भी बढ़ गया होगा, अब थोड़ा सा बता दो यार मतलब। सर इट और पहले इज। बार इंक्रीमेंट लगा वहाँ पे एनआईटी में? हाँ इंक्रीमेंट लगा था सर वहाँ कितने पे। परसेंट? इट वॉज नॉट गुड सर, लाइक इट वॉज ओनली 10%। ओनली? हाँ, तुम्हें तो नॉट गुड लगता ही नहीं, कंपनी कुछ भी दे दे तो। राइट सर, राइट। फ्रेशर को 10% ही बहुत है यार, मतलब 2 साल तो लगते हैं चीजों को सीखने के लिए। राइट सर, राइट सर, तो राइट। उसके बाद हाउ मच यू गॉट इन आफ्टर एग्जिस्टिंग? दैट सर, लाइक कंपनी के साथ साथ लाइक जब आपकी ट्रेनिंग मैंने ज्वाइन करी सर यहाँ पे, लाइक कंपनी में तो एक लिमिटेड स्कोप होता है, लाइक जो क्लाइंट का वर्क आता है हम उसी में ही काम करते हैं। बट आपके साथ जो मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन करी, आपने एडमिन में इतने डीप कंसेप्ट सर करवाए जो बेसिकली हमारी कंपनी में भी यूज नहीं होते थे उस टाइम पे। तो आफ्टर लाइक वर्किंग इन द कंपनी एंड डूइंग योर ट्रेनिंग, आई लर्न अ लॉट सर। और उस टाइम पे मैं कहूंगा कि मेरा करियर का लाइक काफी ज्यादा मतलब मैंने चीजें सीखी और ग्रोथ हुआ। सो सर काफी फिर अगला स्विच मैंने किया सर, इट इज लाइक जो स्विच किया इट्स मोर देन 200% नाउ। लाइक ऑलमोस्ट 10+, आई कैन से यस सर। 10+। तो भी 12-13 पे बैठे हो तुम, काइंड ऑफ एवरेज इतना ही है। एवरेज या राइट सर, राइट सर, तो मोर देन दैट सर। मोर देन दैट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम आपने ट्रेनिंग करी, वो ट्रेनिंग कितनी इम्पैक्टफुल थी इन द सेंस ऑफ जो आप एग्जिस्टिंग कंपनी में एज अ थ्री एक्सपीरियंस कर रहे हो, 20% थी वो ट्रेनिंग या 30% थी? इन केस ऑफ डेवलपमेंट हाउ इट हेल्प यू ओवरऑल इन एग्जिस्टिंग जोन? कंपनी में ये होता है सर, हमें काम दिया जाता है एंड वी हैव टू वर्क ऑन देम। बट सर कुछ ये होता है कि लाइक कॉर्पोरेट में ये होता है कि आपको ट्रेनिंग तो नहीं मिलती, बट लाइक मैंने जब आपको ज्वाइन किया मैंने चीजें सीखी सर, और मैंने एक चीज को करने के मल्टीपल तरीके ढूंढे सर, मल्टीपल वे ढूंढा। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक रिकॉर्ड अपडेट करना है, हम ट्रिगर से भी हेल्प ले सकते हैं, ऑटोमेशन में हम फ्लो में भी कर सकते हैं, हम वर्क फ्लो भी यूज कर सकते हैं। ईमेल भेजनी है हम ईमेल अलर्ट से भी कर सकते हैं, वी कैन राइट अ बैच ऑल्सो फॉर दैट। बट काफी ज्यादा लाइक सेल्स फोर्स को एक्सप्लोर किया। और बेसिकली सर सेल्स फोर्स की जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि उसकी स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी को आप कितना आप यूज कर सकते हैं सर। तो उस चीज में मैंने काफी जाना लाइक आपकी ट्रेनिंग में। ओके। तो और ये बताओ मुझे, मैं मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आप एग्जिस्टिंग कोडिंग वगैरह कर रहे हो या एलडब्ल्यूजी कंपोनेंट्स वगैरह लिख रहे हो या फिर एपेक्स वगैरह आप कर रहे हो, हमारा कोडिंग का उसमें कोई रेलेवेंसी थी? हाउ मच इट इज, एंड इफ यू हैव रिटन एनी ट्रिगर्स एंड सिंक्रोनस, लाइक हाउ मच रेलेवेंसी इट हैज कि अगर बंदा, क्योंकि मेरा जो लेवल है, मेरे एक लेवल सेट किया हुआ है, क्या अप टू द मार्क है कि 2 साल 3 साल वाला बंदा सर्वाइव कर सकता है विद दैट एक्सपोजर? राइट सर, सर बिल्कुल कर सकता है। ओके, यू लाइक फाइंड इट? जो राइट सर, डेफिनेटली राइट। ओके। तो मतलब जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं दैट इज फाइन राइट? या आप यस सर। कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग आपकी बन रही है राइट? यस सर। ओके, दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। और कुछ ऐसा इनसाइट बताओ यार, हमें कुछ जानना है, हम ऐसे फोकी यस नहीं चाहते, कि हमें जानना है कि हाउ मच इट, क्योंकि पता है क्या है, देखो अब मैं एक स्टूडेंट हूँ, अब मुझे चाहिए कि मैं ये पढ़ रहा हूँ,
अब ये चीज मैंने अभी तक करी नहीं थी इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन ट्रेनिंग के अंदर करी या कहीं, तो वो समथिंग वी नीड टू सी कि यार हाँ मतलब यहाँ पे ये चीज काम आई। सर बेसिकली एक तो सर ट्रेनिंग के बाद मेरे कंसेप्ट्स काफी क्लियर हो गए। हम्म। बेसिकली जो भी कंसेप्चुअल होता है, कैसे सेल्स फोर्स में हम एडमिन फंक्शनैलिटी को यूज कर सकते हैं, ये सेल्स फोर्स की स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी को यूज कर सकते हैं, वो कंसेप्ट्स मेरे काफी क्लियर हो गए। और रियल टाइम में सर मैं जो वर्क कर रहा था, मैं बेटर सॉल्यूशंस दे पाया, मतलब अपने टीम में मैं परफॉर्म अच्छा कर पाया, लाइक जो जो आपने सर आपकी ट्रेनिंग की लाइक बेसिकली हेल्प से। Tell me about projects. How our project is relevant? Is there any help like or relevancy of our project to your like to in your company or something? Whatever project you are dealing with. What type of हाँ projects you are dealing with? Tell me about that. And uh, if it is relevant to our training, yes or no, and how it is. सर बेसिकली जो प्रोजेक्ट्स होते हैं सर, प्रोजेक्ट्स में सर मेरा ये रहता है कि बेसिकली आपको यू हैव टू बेसिकली अंडरस्टैंड, लाइक आपको बिजनेस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, क्लाइंट का बिजनेस आपको समझ आ गया ना, सो यू आर लाइक गुड टू गो इन दी प्रोजेक्ट, आप परफॉर्म अच्छा करेंगे। एंड जो सर आपका टीचिंग स्टाइल है और जो आपके यहाँ होते हैं, आप मेन फोकस सबसे पहले रिक्वायरमेंट पे करते हो। बिफोर राइटिंग अ कोड यू शुड नो एग्जैक्ट द रिक्वायरमेंट इज। सो पहले आई वॉज नॉट इन टू दैट, बट आफ्टर गेटिंग योर ट्रेनिंग मैं उसमें परफॉर्म लाइक मैं क्लाइंट के बिजनेस को समझने लग गया और उसके हिसाब से अपना परफॉर्म करने लगा सर। लाइक आपके साथ हमने एक सेल्स क्लाउड का प्रोजेक्ट किया था, तो Hmm. फॉर द कंपनी मैंने आफ्टर योर ट्रेनिंग लाइक आई गॉट द प्रोजेक्ट ऑफ सेल्स क्लाउड। तो उसमें मेरी काफी ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी कि क्या सेल्स फोर्स का फ्लो कैसे चलता है ऑन द सेल्स क्लाउड, लाइक अकाउंट कॉन्टैक्ट एंड अपॉर्चुनिटी पार्ट। सो आई कैन रिलेट इट इजिली एंड अपने प्रोजेक्ट को कैसे मैं सेल्स फोर्स के स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी पे लेके गया। Whatever we are doing, like we have done that real estate project or we have done the warehouse project or many projects, right? So in the training, so is that relevancy? Is there any relevancy of that particular project? What do you think? It's a very light project for a training, or it is for a student, or it is fine for student की यार बहुत है अगर इतना कर लिया तो is it relevant to the industry standards or not? Sir, so basically, I have recently worked on one warehouse project only in my previous company. Hmm. So in that company, sir, basically in that project, आपका warehouse का project मैं पहले कर चुका था, तो Hmm. काफी ज्यादा लाइक आपके प्रोजेक्ट से मुझे काफी अंडरस्टैंडिंग मिली और मैं उस प्रोजेक्ट पे काफी अच्छा परफॉर्म कर पाया। एंड काफी चीजें थी जो आपके एंड से मैंने सीखी और वो चीज मैंने वहाँ इम्प्लीमेंट करी, तो लाइक योर प्रोजेक्ट्स आर रियली हेल्पफुल दैट इन माइट द बी इंडस्ट्री। बल्कि जो आपने एग्जिस्टिंग में किया होगा वो थोड़ा ज्यादा बल्कि होगा rather देन आर्स, बट कंसेप्ट सेम होगा बेसिकली। ये तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें वेयर हाउस का प्रोजेक्ट मिलेगा। बस ये है कि राइट, कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए प्रोजेक्ट के अंदर टू अंडरस्टैंड थिंग्स, दैट इज व्हाट इट राइट इज। सर, राइट सर। ओके सो बेसिकली what we are doing in the things like we are going good, right? That is what it is. अब देखो बंदा चले जाता है, कई बच्चे कुछ जावा का बैकग्राउंड होता है, पीएचपी का पीछे बैकग्राउंड हो गया, सी++ का हो गया, ठीक है। टेस्टिंग वाले बहुत बच्चे आ रहे हैं, दो दो स्ट्रीम है जो हमारे पास, टेस्टिंग और एक टेस्टिंग वाले, एक एचआर, एक रिक्रूटमेंट वाले। बहुत सारे अभी तो बहुत सारे स्टूडेंट है मेरे पास रिक्रूटमेंट वाले। एंड सबसे पहला चांस मैंने लिया था निपुण, दिल्ली की ही लड़की है, उससे उसका 13.5 का पैकेज लगाया, तो कंपनी का नाम नहीं लूंगा मैं। तो वो एचआर थी और वहां से बहुत सारे रिक्रूटर्स ने मुझे कांटेक्ट किया, तो वहां से मुझे भी कॉन्फिडेंस आ गया दैट एचआर भी प्लेस हो सकते हैं इसके अंदर। तो रिक्रूटमेंट वाले बहुत सारे लोग इनसाइड द सेल्सफोर्स आते हैं, हालांकि उनके लिए मुश्किल होता है, इट्स टोटली अ डिफरेंट स्ट्रीम, टोटली अ टेक्निकल स्ट्रीम, राइट? बट उन्होंने रिक्रूटमेंट में इतनी हसल करी होती है कि उनकी हसल यहाँ पे काम आ जाती है, राइट? राइट सर, तो अब प्रॉब्लम क्या होता है, देर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन सीएसएस गाय, सीएससी गाय और ईसी गाय और मैकेनिकल गाय, राइट? ये तो सब लोग डिस्कस करते हैं, हम भी डिस्कस करते हैं। बट अगर जब नॉन टेक्निकल बंदा जाता है और टेक्निकल बंदा जाता है, या फिर जो डेवलपर किसी और टेक्नोलॉजी में है, जावा में है या किसी और में है, उसको कितने मतलब उसको कितने मिनिमाइल और कितने मैक्सिमम चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? इज देयर डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट इनटू सेल्सफोर्स और इट्स वेरी इजी टू गेट फॉर देम? एंड चलो उसको तो फेस करने ही पड़ेंगे जो नॉन टेक्निकल बंदा है, वेरी क्लियर, राइट? उसके बारे में बताओ, बिकॉज यू आर इनटू दैट इकोसिस्टम, राइट? यू ऑलरेडी वेंट फ्रॉम पीएचपी टू सेल्सफोर्स, सो आई वांट टू नो कि वो जो स्ट्रीम वाले लोग हैं
जो एक्सपीरियंस्ड हैं किसी भी टेक्नोलॉजी में, फ्रंट एंड बैक एंड जो, और इसमें आना चाहते हैं, तो उनके लिए कितना बढ़िया चीज है कि लाइक चैलेंजेस सबसे पहले क्या होंगे उनके, कि हाँ यार सर, कि चैलेंजेस कैसे होंगे कि हाँ सर मतलब ये जो चीज है ये यहाँ पे मार खाते हैं सब लोग, और यहाँ को अगर क्रॉस कर लिया देन ऑल गुड। तो वो कुछ जो कंपनी के अंदर होता है आफ्टर, क्योंकि वो टेक्निकल बंदा होता क्या है कि वो इंटरव्यू तो क्लियर कर ही लेता है, राइट सर। और इंटरव्यू मिल भी जाते हैं उनको, दे नो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। लेकिन आगे जो होता है उसके अंदर मुझे बताओ क्या चैलेंजेस फेस होते हैं। सर बेसिकली जो टेक्निकल बंदा होता है उसे प्रोग्रामिंग तो क्लियर ही होती है, लॉजिक्स ही कैन बिल्ड एंड ही कैन मेक द लॉजिक्स। सो बेसिकली सर उसको जो फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से, उसे सेल्स फोर्स के सीआरएम की नॉलेज होनी चाहिए। ही शुड फोकस ऑन दी सेल्स फोर्स सीआरएम, क्योंकि सर सेल्स फोर्स इज नॉट फुल स्टैक, लाइक इट इज अ फुल स्टैक टाइप ऑफ, बट इसमें सीआरएम भी इंक्लूडेड है सर। इसमें एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट तो है आपका, मतलब आप डिजाइनिंग कर सकते हो, बट यू नीड अ नॉलेज ऑफ सीआरएम ऑल्सो। एक एडिशन आपका सीआरएम नॉलेज भी होनी चाहिए कि आप एक बिजनेस को लाइक कैसे आप एक और बिजनेस को ऑटोमेशन प्रोवाइड कर सकते हो इन दी सीआरएम इंडस्ट्री। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, हाँ जी। कि जब तुम फुल स्टैक बन के जाते हो तुम ये सोचते हो बस कोडिंग ही करनी है वहां पे, बट दैट इज नॉट द केस। क्योंकि जब तुम क्लाइंट के साथ या सेल्सफोर्स टीम के साथ मीटिंग लेते हो, दे विल कट यू एंड रिप यू ऑफ, बिकॉज वो ज्यादातर वो सुनना चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं कि हाँ सेल्सफोर्स में ये चीज कैसे होगी, उसके बाद नहीं पॉसिबल है तो कोडिंग से कर लो, राइट। तो ठीक है, कोडिंग कोडर्स के लिए सबसे आसान है इसमें घुसना सबसे पहले तो। और जो चैलेंजेस आपको फेस होंगे, क्योंकि कई बार बेस्ट प्रैक्टिसेस सेल्सफोर्स के टूल से हो जाती है रादर देन कोडिंग, तो बेस्ट प्रैक्टिस पे उनको फोकस करना है ज्यादातर। सही कह रहा हूँ मैं, राइट सर। है ना। तो उनका कैसे, जैसे कोडिंग के अंदर हम स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं ना, कि इस टाइप का कोड लिखना है, इस टाइप का लिखना है, यहाँ पे फॉलो अप चाहिए, यहाँ पे ये लिस्ट से नहीं मैप से बढ़िया तरीके से वहां, यही जो आप फॉर्मेट कोडिंग के अंदर आप करते हो, मेंटेन करते हो, यही चीज आपको मेंटेन करनी है सेल्स फोर्स के अंदर। राइट इस सेल्स सर। फोर्स से अगर कोई चीज हो रही है तो वाई वाई टू डू कोड, वहां पे ये सोचना पड़ेगा। क्योंकि हर चीज कोडिंग करने से सेल्स फोर्स को थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर कई बार बैकएंड कोड भी हिल जाता है। ये तुमने एनालाइज किया होगा, राइट। बैकएंड राइट सर। फंक्शनैलिटी सेल्स फोर्स की हिल जाती है व्हेन वी आर डूइंग कोडिंग, सो क्रॉस हो गई। सेल्सफोर्स खुद रिकमेंड करता है कि आपको आप स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी ज्यादा यूज करिए ओवर देन कस्टम। कस्टम इज द लास्ट पार्ट, कोड लिखना लास्ट पार्ट होता है सेल्सफोर्स में। अगर आप स्टैंडर्ड जितना यूज करेंगे इट इज बेटर। तो डेवलपर्स के लिए ये चैलेंज है। अच्छा मुझे एक 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 क्वेश्चन मेरा, अब ये वो लोग भी देख रहे हैं जो 1 साल 1.5 साल वाला एक्सपीरियंस है, जो फ्रेशर से थोड़ा सा ऊपर उठ चुके हैं लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, उनकी खिचड़ी पक रही है, वो पिस रहे हैं, उनकी जिंदगी खराब है। तो उनकी जिंदगी, देखो, इस चीज को मैं अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, राइट। राइट सर। किसी नई टेक्नोलॉजी में घुसना और उसको, इट्स हेक्टिक। तेरा क्या व्यू है इसके ऊपर, और कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए, और कितनी देर तक उसको सफर करना चाहिए, कितनी देर तक करना नहीं चाहिए, लाइक हाउ इट इज। सर क्वेश्चन लाइक इसमें ये है कि उनकी खिचड़ी पक रही है, मतलब वो कैसे परेशान है आज की डेट में। परेशान है। सो लाइक इसमें बेसिकली जो एक्सपीरियंस सर मैंने भी फेस किया था, और लाइक हर बंदा, हर इंडिविजुअल, हर टेकी फेस करता ही है अपने स्टार्टिंग अर्ली ईयर ऑफ एक्सपीरियंसेस में। सर बिकॉज ड्यू टू यही रीजन होता है कि उनको पार्शियल नॉलेज होती है। दे उनको लाइक पता है सेल्स फोर्स क्या है, काम करना आता है, अगर कोई ट्रिगर का काम दे दिया वो कर लेंगे ट्रिगर, बट इंटरव्यू क्रैक करने जितनी नॉलेज चाहिए होती है ना, दे आर डूइंग अनेबल टू डू सर। लाइक वो चीज वो नहीं कर पाते। कुछ पढ़ लिया कुछ नहीं पढ़ा, मतलब इंटर जितना पढ़ लिया उसके आगे इंटरव्यू कुछ। जितना पढ़ लें, या कंपनी जिस चीज में काम करवा रही है आप उसी चीज में ही काम कर रहे हो, लाइक अपनी तरफ से आप मतलब एक्सप्लोर नहीं कर रहे चीजों को, आप टाइम नहीं दे रहे टेक्नोलॉजी को। क्योंकि सर काफी लोगों का ये होता है कि जॉब में आ गए हैं, लोग पढ़ना कम कर देते हैं, दे सेड जॉब लग गई है तो अब क्यों पढ़ाई Right. करें अपना आगे। मतलब काफी इंडिया में होता है, मैक्सिमम लोगों में होता है सर, मेरे में भी था जब मैंने लाइक मैं हो गया था। आई वॉज नॉट कि मतलब जब तक इंसान पिसता नहीं है ना वो मेहनत नहीं करता सर, जब थप्पड़ पड़ता है तभी मेहनत करता है ना। तभी इंसान मेहनत करता है। राइट सर। तो बेसिकली यही है कि सेल्स फोर्स इज वेरी वास्ट, और मतलब आप स्टार्ट करिए, अगर आप फंस रहे हैं इस पॉइंट पे तो आप एकदम बेसिक से स्टार्ट करिए, जीरो से स्टार्ट कीजिए, एडमिन से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको प्रोग्रामिंग लगता है कि आप एडमिन में हैं और आपको डेवलपमेंट सीखनी है, आपको आगे डेवलपर करना है, लाइक करंट जॉब में आपका एडमिन का रोल है, तो
मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको कोडिंग बिल्कुल नहीं आती तो आप जावा सीखिए पहले। जावा से आपको मीन्स प्रोग्रामिंग का थोड़ा आइडिया होएगा, आप लूप्स लिखना शुरू करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट करेंगे, आप लिस्ट बनाएंगे, सेट बनाएंगे, जो जो चीजें एपेक्स में यूज होती है, बिकॉज एपेक्स इज सिमिलर टू जावा। तो हम्म। यही चीज है सर, इनको काफी लाइक जावा पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद आप, आपको आधी अधूरी नॉलेज है तो आप एडमिन को पूरा डिटेल करिए। एडमिन में सर आपने शायद एक वीडियो भी डाली हुई है रोड मैप वाली, तो हम्म। मैं सबको यही बोलूंगा कि आपकी वो वीडियो देखे, उससे काफी ज्यादा नॉलेज मिलेगी उनको कि क्या क्या चीजें करनी है, चीजें कैसे करनी है। क्योंकि ज्यादातर तो लोगों को यही नहीं पता होता कि करना है, बट कहाँ करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये सर काफी लाइक लोग फंसते हैं इन सब चीजों में। तो हम्म। मैं यही कहूंगा कि आपकी वो वीडियो देखे, उनको एक गाइड मिलेगी, मैप बनाए, डेज बना ले कि मेरे को इस मंथ में इतना पार्ट करना है, आज मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है। आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। कैसा? मतलब बड़े ब्रदर एल्डर ब्रदर से भी सीख सकते हो। इसलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि पार्शियल नॉलेज है। पार्शियल नॉलेज का हम तो कुछ नहीं कर सकते। मैं तो अटेंड नहीं करता। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं वीडियो के अंदर कह रहा हूँ कि मैं आपको अटेंड नहीं करूंगा अगर आपको पार्शियल नॉलेज, क्योंकि मेरे लिए तकलीफ है वो। आप मेरे बहुत सारे बच्चे सिर्फ डेवलपमेंट में आना चाहते हैं। ऑलमोस्ट 55 प्लस निपुण 55 प्लस स्टूडेंट्स की तो एवरेज लगा ले 25 के ओनली डेवलपमेंट की फीस है। जैसे फीस मेरे पास एडवांस है, मैं उनको अटेंड करूंगा या फिर मैं फुल वालों को अटेंड करूंगा। मैं फुल वाले के ऊपर कॉन्सेंट्रेट, अब उनकी मेरे मतलब अगले 3 महीने की डेवलपमेंट जो सिंपल से आदि, अब मैं उनका, मैं तो उनको जब बैच किसी का पूरा फुल बैच के अंदर है, एडमिन कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं उनको एक एक 5 5 10 10 करके लेता हूँ। अब उसके अंदर मदर्स भी हैं, सभी हैं, तो वो कहते हैं वेट कर रहे हैं 2 2 महीने, एक एक महीने। तो भाई तुम वेट क्यों कर रहे हो? तुम, द प्रॉब्लम इज, हमारे लिए वो प्रॉब्लमेटिक क्यों है? उसको एडमिन आ रहा नहीं होता, डेवलपमेंट वो सीख लेता है, खिचड़ी पक जाती है, एंड में कुछ नहीं बनता। मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ आपको, एक क्वेश्चन, पार्शियल नॉलेज का। तुम एक एक्सपीरियंस वाला रिज्यूमे बनाओ। तुम अप्लाई करो 3 साल 4 साल वाले में, उसमें देखो तुम किस किस सेगमेंट में अड़ रहे हो ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तुम ट्रिगर में अड़ रहे हो, तुम असिंक्रोनस में अड़ रहे हो, तुम एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट्स में अड़ रहे हो, तुम एडमिन में अड़ रहे हो। जिस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर आपको रुकावट दिख रही है, उस पर्टिकुलर सेक्शन को 10 दिन दे दो, फिर 10 दिन बाद फिर एक इंटरव्यू शेड्यूल कर लो, फिर 10 दिन बाद एक इंटरव्यू शेड्यूल कर लो। तो दैट इज द बेस्ट वे। जरूरी नहीं है कि किसी ट्रेनिंग सेंटर, मेरे जैसे ट्रेनिंग सेंटर को ढूंढ के तुम आ जाओगे, कर दो ये कर दो। देखो मुझे बच्चे क्यों ज्वाइन करते हैं निपुण, मैं बता देता हूँ। ट्रेनिंग सेंटर्स और हमें ज्वाइन करने का फायदा क्यों है तुम्हें? हमारी फीस ज्यादा है, मैं मुंह पे कहता हूँ, कोई दो राय नहीं है, कोई झोल नहीं है इसमें। आपको 10,000 वाले भी मिल जाएंगे, 15,000 वाले भी मिल जाएंगे, 7,000 वाले भी हैं, मेरे पास कांटेक्ट है, मेरे से ले लेना। राइट सर, सही ठीक बात है। ठीक है, 7,000 वाले भी हमारे पास है। तो राइट सर। प्रॉब्लम क्या है? 7,000 क्यों देने हैं? तुम अपने एल्डर ब्रदर से, एल्डर सिस्टर से, वहीं से सीख लो। ठीक है, मेरे पास लोग इसलिए आते हैं जो, जिनके पास टाइम नहीं है, जिनको एक बॉन्ड चाहिए कि हाँ 1.5 घंटा इसके साथ बैठना है, पढ़ना है, और 6 महीने में इसको कंप्लीट करना है समहाउ। उसके बाद 1 2 महीने खुद को देने हैं और इंटरव्यू क्रैक करना है और गो इनटू द कंपनी। इसलिए मेरे पास लोग आते हैं। अगर आपके पास अबंडेंट टाइम है, आपको टाइम की कोई फिक्र नहीं है, आप या फिर डिग्री कर रहे हो, आप 1 साल है पास आउट होने में, आप किसी ऐसी जॉब के अंदर हो कि आप वर्क फ्रॉम, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी सिचुएशंस के अंदर आप मेरे पास क्यों आ रहे हो, या फिर किसी ट्रेनिंग सेंटर के पास क्यों जा रहे हो? आप राइट जाओ सर, यार, आप खुद तैयारी कर सकते हो। सही कह रहा हूँ निपुण? मेरा लॉस है सही बात है। इस लाइन को कहने में, सबका लॉस है। मुझे दिखाओ कोई भी बड़ी इंस्टीट्यूट या कंपनी ये चीज कह दे। कोई नहीं मैं तो कहेगा कह रहा सर हूँ ये। मेरे पास 10 बच्चे आ जाए ना, बहुत है। हमें कोई वो राइट। नहीं है, हमें, मुझे फायदा इस बात का है, 10 आए हैं तो 10 के 30 ऑफर लेटर चाहिए मुझे। मुझे हर, मैं अपनी टीम को पता क्या कहता हूँ, मुझे हर हफ्ते 6 ऑफर लेटर, 5 से 6 ऑफर लेटर इन हैंड चाहिए। अगर हमें नहीं मिल रहे तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है, बच्चे की गलती नहीं है। राइट या सर। तो हम बच्चे को एक्टिव नहीं कर रहे, या बच्चा हमारे से एक्टिव नहीं हो रहा, बस हमारी ही गलती है वो। पॉइंट योर सेल्फ। तो क्या आपने अपने आप को पॉइंट किया जब आप तैयारी कर रहे हो? राइट सर, लाइक बेसिकली स्टूडेंट जो भी काम करते हैं सर, वो ये कहते हैं कि उन टीचर ने सही नहीं पढ़ाया, या फिर इंस्टीट्यूट में जो किया था वहां सही नहीं हुआ था। एंड हम्म। दे आर नॉट थिंक कि उन्होंने कितना हार्ड वर्क किया। लाइक आप भी सर कोई टास्क देते हैं तो हम्म। स्टूडेंट कोई कितना हार्डली उस पर काम करता है, नहीं करता सर? फिर हम तो हड्डियां भी तोड़ते हैं थोड़ी सी। राइट सर। आपका इंडिविजुअल अटेंशन रहता है हर स्टूडेंट पे, जो हम तो मतलब। हम तो पापा को भी फोन कर देते हैं।
पता है ना निपुण, याद है? Right. हम पापा मम्मी को फोन कर देते हैं और ऐसा फोन करते हैं, फिर आप हमें फोन करने लायक नहीं होते। क्योंकि देखो, मुझे पता है कि अगर इस बच्चे के ऊपर मैंने टेंशन दी, क्या देख, सिंपल सी बात है, 40,000 रुपए किसी बंदे के ऊपर खर्चने मायने रखते हैं, और Right, sir. हमारे लिए भी किसी की 40,000 रुपए की बैंक। और ये लेना कि कोई गारंटी नहीं दे रहे हम प्लेसमेंट की, लेकिन ये गारंटी देते हैं कि 6 महीने बाद तू सेल्सफोर्स डेवलपर बन जाएगा। अब ये गारंटी आप दूसरे लोगों से ले लो, पहली गारंटी आप भूल जाओ, ठीक है? तभी भी हमारे पास फर्स्ट, पता, 15 मिनट के अंदर हमारी रजिस्ट्रेशन फुल हो जाती है। पीपल नो आई डोंट, अब साउथ इंडियंस डोंट लाइक दिस विदाउट गारंटी थिंग्स, दे लाइक गारंटीज, that is fact. I have very less amount of Bangalore and Hyderabad, but people who do contacted me previously, or I have 2 or 3 South Indians only in my batch. So people who do came to me from Bangalore, from Hyderabad, their cousins, their friends are coming to me now. Why? Because every institute in even Noida, in Delhi and Hyderabad 100%, Bangalore 100%, Chennai 100% गारंटी ऑफ जॉब। मैं सबसे बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ा हूं जावा के, बैंगलोर के अंदर। दे आर ऑल्सो, अब व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर, और वो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट था, बहुत अच्छी फैकल्टी थी। सेम थिंग व्हाट वी आर डूइंग, दे आर ऑल्सो डूइंग, बट द ओनली टैग दे हैव इज 100% गारंटी। बट मैं वो चीज कह के ना अपना कोर्स नहीं बेचना चाहता। आज तो मैं कोर्स की बात कर रहा हूँ खुल के, मेरी किसी वीडियो के अंदर तुम्हें कोर्स की बात नहीं मिलेगी। जावा किसी ने फ्री नहीं की, हमने फ्री कर दी। सेल्सफोर्स jungle.com में जाओ, साइन अप करो, जावा फ्री में करो, जावा फ्री में करो, जाओ साइन अप करो। तो हमने जावा वहां से पढ़ी। मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपने कहा कि टीचर घटिया या सही नहीं होता, और मेरा एक दोस्त है सौरभ, वो सर्विस नाउ में होगा, उसको भी 4 साल का एक्सपीरियंस होगा सर्विस नाउ के अंदर। मैं सेल्सफोर्स में चला गया था, वो सर्विस नाउ में चला गया जावा पढ़ के। अब देखो, मेरी जो प्लेसमेंट हो गई थी वो हो गई थी, आई वाज द फर्स्ट 5 पीपल इन स्टूडेंट इन द इंस्टीट्यूट हु गॉट प्लेस्ड फ्रॉम दैट बैच। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स वर देयर, लाइक 120-130 लोग थे वहां पे। मेरा लक था, थोड़ा सा मेरा लैंग्वेज था, लक था, नॉलेज मुझे थोड़ी कम थी जावा के अंदर, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ठीक ठीक थी। मैंने कंपनी के अंदर ज्यादा सीखा। मैंने जो सीख पाया ना, क्योंकि मैं नॉन टेक्निकल से था ना, आई वॉज नॉट गुड इन टेक्निकल्स। तो जब मैं सीख पाया ना जावा को, क्योंकि मैं समझता था, हर चीज में समझता था, एंड दे अंडरस्टूड कि ये समझ पा रहा है, ये कर लेगा, राइट। सौरभ की प्लेसमेंट हुई ऑलमोस्ट 8 महीने बाद ट्रेनिंग के। ट्रेनिंग पहले 3-4 महीने चली, 8 महीने बाद प्लेसमेंट हुई। 8 months ही वॉज द लास्ट गाय, एंड वी वर बेस्ट बडीज टिल नाउ। एमपी का है, इंदौर का। सर्विस नाउ के अंदर अब उसका 15 से 16 लाख, 16-17 लाख का होगा, 18 लाख तक भी हो सकता है, आई डोंट नो, इतना ही पैकेज होगा उसका। 17-18 लाख का पैकेज है उसका अभी, और मेरे ख्याल 22-23 हो जाएगा अभी आगे जाके। तो 8 महीने बाद उसकी प्लेसमेंट हुई। तो अभी भी उसको पूछेगा ना, तो वो कभी ये नहीं कह सकता कि सर की गलती थी या टीचर की या फैकल्टी की गलती थी। भाई टीचर ने मुझे भी पढ़ाया, उसको भी पढ़ाया। अब उसने उस 3 महीने में क्या किया या मैंने 3 महीने में क्या किया, ये सबसे बढ़िया चीज होती है कि तुमने क्या किया। तुमने कभी अपने आप को देखा कि मैंने क्या किया? इंडिविजुअल एफर्ट सर मैटर करते हैं सब at मैटर last. करता है। भले ही आप 15,000 वाली कर लो, भले ही मेरी 40-45,000 वाली कर लो, भले ही किसी की 1.5 लाख वाली ट्रेनिंग कर लो, तुम इनपुट नहीं दे रहे ना। मैं कह रहा हूँ जो सीखने वाला ना निपुण, वो 15,000 में भी सीख लेगा। राइट सर। मजाक नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ अगर आपका बजट कम है तो मेरे पास मत आओ, अब जाओ 15,000 वाली। बजट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे बैच का साइज कम है। मैं भी 15,000 कर देता हूँ फीस। मैं आज ऐलान करता हूँ इस वीडियो के अंदर, मैं भी 15,000 कर देता हूँ। लेकिन शर्त एक है, 1 मिनट, तूने कहा ना कि सर 15,000 हैदराबाद में पढ़ाते हैं, तूने कहा था ना मुझे। सर नियरली अबाउट 100 to 200 स्टूडेंट इन बैच, एक बैच में स्टूडेंट थे एक बैच के अंदर। हाँ जी सर। और तुम्हारा दोस्त पढ़ा था NIIT वाला। हाँ जी सर। तो उसने थोड़ी बहुत गाली बकी साथ में। तो क्या अब 100-200 में से तुम्हें कौन पता कि निपुण कौन है? सर कोई क्लास में आता भी नहीं था, तो वो भी नहीं कोई पूछता था सर उसमें। तो 15,000 देके मैटर नहीं करती ना कोई चीज। 15,000 Right, दिया sir. तुमने, वो खत्म है।
ना तुम राइट इंस्टीट्यूट सर। याद रखेगा ना इंस्टीट्यूट तुम्हें याद रखेगा। तू 2.5 साल बाद मेरे पास आया है, क्यों? हमने बच्चा ही 400-500 पढ़ाना है यार। राइट सर। 400 बच्चे हैं क्या? 400 बच्चा नहीं याद रहेगा? रहेगा याद यार। ठीक है, दैट इज हाउ इट वर्क्स। अब मुझे साइज ही 35 बच्चों का रखना है। आई डोंट वांट टू इंडल्ज विद दुनियादारी यार, कि मैं ऐसे तो 5,000 करके 500 बच्चा लेके एक बार में हो गया जी, मेरा मेरा जिंदगी सफल है, मैंने 10 करोड़ अंदर कर लिए, मेरा काम खत्म है जी। दैट इज, लोग तो पैसे देने के लिए बैठे हैं ना यार। तुम राइट सर। तुम 10,000 करके ले लो, तुम 5,000 करके ले लो, तुम्हारी मर्जी है। तो मैंने जब देखा कि प्रोडक्टिविटी, मैंने भी 45 का 55 का बैच लगाया है, और ये जब लगाया था तब मैंने ये चीज देखी कि लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है, स्टूडेंट्स की जो प्रोडक्टिविटी है निपुण, वो कम हो रही है, और हमारी रीच टू दीज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से कम हो रही है। जैसे 45 बच्चों की रीच ही नहीं बढ़ पा रही मेरे साथ, वो डाउट ही नहीं पूछ पा रहे एक क्लास के अंदर, 2 क्लास के अंदर, 3 क्लास के अंदर। तो मैंने कहा कम कर दो, 35 कर दो। 15 मिनट के अंदर हमारी रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाती है, राइट? द ओनली फैक्ट इज दिस, इस बार मेरा टारगेट 35 का था, लेकिन इस बार मुझे बैच मैं कम करूंगा। मेरा जो बैच आया मेरे पास काफी स्टूडेंट है, तो मैंने उसको स्प्लिट कर दिया। सो आई टुक 22-22। अब शायद अगले महीने मेरा बैच ही ना आए। करने को मैं उसी 42 स्टूडेंट्स आर नथिंग, राइट? 42 स्टूडेंट को एकदम से पढ़ा सकता हूँ, मैंने नहीं पढ़ाना यार। मैंने 2 बैच में स्प्लिट कर दिया उनको, 2 अलग अलग टाइम जोन में, क्योंकि मुझे वो 22 बच्चों की प्रोडक्टिविटी चाहिए। आई वॉन्ट टू क्रिएट मोर निपुण्स, वेरी सिंपल, यस सर। राइट? हर यस बच्चा सर। प्लेस होना चाहिए भाई, किसी ने 40,000 लगाए हैं, शुड बी वर्थ, राइट? बट दैट इज हाउ इट वर्क्स इन माई माइंड सेट। मैं गलत हो सकता हूँ, माइट भी तुम कह सकते हो कि सर ये कोई रूल नहीं है, ये वो है। तुम आ जाओ, 100 बच्चा इकट्ठा होके आ जाओ, मैं कह रहा हूँ 5,000 दे दो, मैं तो 15,000 में नहीं लूंगा। उसका फायदा निकलेगा नहीं निकलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं। सर जो बच्चा 40,000 खर्च रहा है ना, हम्म। मीन्स वो डेफिनेटली कुछ सीखना चाहता है, या फिर वो आपने जो कहा ना, जो स्टिक एक जगह स्टक रह जाता है पॉइंट है, और उसको पार्शियल नॉलेज है ये जो टू चीज गेट। कही है ना, ये मुझे किसने कही थी? तेजा एक स्टूडेंट है हैदराबाद से, मैंने उसकी एक तुझे वीडियो मिलेगी, 10 लाख पैकेज इन सेल्स फोर्स फ्रॉम हैदराबाद। उसके अंदर फेस नहीं है, ऑडियो है। ही सेड द सेम थिंग। उसकी जॉब लग गई थी, जॉब लग गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद वो मेरे पास पढ़ने आया था, क्योंकि डेवलपमेंट के टास्क नहीं हो रहे थे, तो ही केम टू मी। तो उसने कहा कि, मैंने कहा कि व्हाई डू यू केम टू मी, हैदराबाद में तो पढ़ ले यार, लाइक बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। कह रहा नो। मैं कहा यू केम एंड स्पेंड 40,000, राइट? वाई 45? उस टाइम मेरी फीस भी 43,000 समथिंग थी, या 41 है अब तो। वाई? क्वेश्चन पूछा था मैंने, सेम आंसर था निपुण उसका, कि जो बंदा 40,000 खर्च रहा है डेफिनेटली वो पढ़ने आ रहा है, तो उसको लाइटली नहीं लेना सर आपने, राइट? राइट सर। मेरे मेरे माइंड के अंदर यार ये सेम चीज होती है, तो स्टूडेंट के माइंड का सेट भी सेम हो गया, मेरा माइंड सेट भी सेम हो गया, खत्म। राइट ठीक है, सर। तो अगर किसी को पेन हो रही है, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट पेन। मैं कभी किसी स्टूडेंट को ये नहीं कहता कि आप मेरे पास आओ, मैं हमेशा ये कहता हूं अगर आपकी कैपेसिटी, आपकी जेब अलाउ करती है तब आओ। कुछ स्टूडेंट निपुण, कुछ स्टूडेंट, सच बता रहा हूँ, ये मेरे लिए इमोशनल चीज है, महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट हैं, इनकी जेब अलाउ नहीं करती, वो 6 महीने मेरी फीस इकट्ठी करके फिर आते हैं मेरे पास। सर फिर उनका डेडिकेशन लेवल आप देखिए किस लेवल तक है, कि पहले वो 6 मंथ्स आपकी फीस आंसर इकट्ठा कर रहे हैं। एग्जाम्पल दूं, निखिल, 6 लाख वाला पैकेज। राइट सर। और क्योंकि मैं ना हर बार जब कोई ऐसा बच्चा प्लेस होता है, तो मैंने कहा निखिल अपने पापा से बात करा दे, पापा मम्मी से बात करा दे, क्योंकि मैं बात करता हूँ ना कि प्लेसमेंट हो गई है। कहता दोनों को हिंदी नहीं आती सर, हम बहुत ही छोटे से विलेज में रहते हैं, कि वो सिंपल फार्मिंग करते हैं बहुत छोटे एरिया में। तो कहता मेरा घर भी बहुत छोटा है, तो फोन फोन भी शायद पापा के पास ही है और किसी के पास है नहीं। बहुत सारी, एक लड़की है जिसके फादर रिक्शा चलाते थे इन महाराष्ट्र, तो उसका केस अलग है। अगर ऐसा कोई केस है आपके पास है, ये मैं रेफरेंस सिर्फ उन लोगों से लेता हूँ जो लोग मेरे पास पढ़े हुए हैं, जैसे तू पढ़ा हुआ है या प्लेसमेंट हो गई कुछ भी, मेरे से बहुत टच है। तुमने कह दिया कि सर ये इसके फादर जैसे सिक्योरिटी गार्ड हैं, रिक्शा चलाते हैं, तो उनको हम 50% ऑफ में ही पढ़ाते हैं, ओनली विद रेफरेंस, विदाउट रेफरेंस। और कोई मेरे पास ये दलील लेके ना आए कि हम ये हैं, हम वो हैं। हम बिल्कुल नहीं सुनते उस चीज को, हम दलीलें नहीं सुनते, हम पैशन देखते हैं। राइट सर।
ठीक है, हाँ ये 50% ऑफ जो होता है वो मेरी तरफ से नहीं होता, ये देते हैं मेरे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं। एक राइट लड़की सर। फ्रॉम दिल्ली, 2 लड़कियां हैं फ्रॉम दिल्ली, एंड नागपुर का एक लड़का है, पुणे के 4 लोग हैं। ये लोग मुझे 2 से 2.5 लाख रुपए देते हैं साल का, और उनको रिपोर्ट कार्ड जाता है कि ये बच्चे का ये मौका हुआ है, उसका ये रिपोर्ट कार्ड है, इसको निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर कोई बच्चा नहीं परफॉर्म करता, उसकी फीस उसने दी है 50%, तो उसको हम निकाल देते हैं। और इनफैक्ट अगर आप मेरे इंस्टीट्यूट में मेरे साथ पढ़ रहे हो, नहीं परफॉर्म कर रहे हो, मैं निकाल दूंगा आपको एडमिन के बाद। मेरे कोई फर्क नहीं राइट पड़ रहा, सर। 20,000 40,000 और आ जाएंगे स्टूडेंट लाइन पे, बट आई विल नॉट मेक यू कंटिन्यू इन माई सेशंस। तो वैसे ही वो लोग जब पे करते हैं उनको रिजल्ट भी चाहिए ना भाई। मैं जिसको फीस दे रहा हूँ 20,000 रुपये वो दे रहा है, तो 10 स्टूडेंट पढ़ लेते हैं, 2-2.5 लाख, इस बार 2 लाख 2.5 लाख फंडिंग आई थी हमारे पास। तो वो कहते हैं सर एकोमोडेट करो, कुछ हिस्सा हमारा होता है उसमें पैसे, कुछ हिस्सा उनका होता है। तो उनको राइट सर। रिपोर्ट दी जाती है कि ये बच्चे की ये रिपोर्ट है, तो उनकी एक तरह से वो बाहर दान नहीं करते, वो ये चैरिटी कर देते। राइट सर। चैरिटी इज गुड चैरिटी, राइट। एंड उसकी बात कराई जाती है बच्चे की कि नहीं पढ़ेगा तो आई पुल ऑफ माई हैंड्स। सर किसी को करियर पे सपोर्ट कर रहे हैं, इससे बढ़िया क्या हो सकता है सर? तुम्हारे जैसे लोग ही करते हैं। आई एम थैंकफुल टू यू गाइज, राइट। यू गाइज राइट आर सर। डूइंग, तुम्हारे पास, तुमने यहीं से पढ़े, तुम पैसा कमाया, उसी पैसे से किसी और की सपोर्ट हो रही है, राइट। राइट तो सर। और ये सिर्फ रेफरेंस बेस्ड होता है कि वो बच्चे ने कह दिया सर ये मेरा बंदा है, इसको पढ़ाओ और इसकी फीस कम करो। मैं फिर मैं क्वेश्चनेबल नहीं होता हूँ, फिर आई नीड टू डू इट, ठीक है। राइट लेकिन सर। अगर कोई आउटसाइडर आएगा मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो हम नहीं करते। हम पहले ही कह रहे हैं वीडियो के माध्यम से, वो हम नहीं करते। हम सिर्फ रेफरेंस के स्टूडेंट से ही वो चीज करते हैं। मेरे साथ पढ़ा हो, मेरे डेटाबेस के अंदर हो वो स्टूडेंट, कुछ भी लगाओ, कुछ भी कर रहा हो, और रेफरेंस की कोई पैसे नहीं देता मैं। अगर आप 4 लोग लेके आओ, चाहे 100 लोग लेके आओ, वो भी उसी लाइन में लगेंगे जिस लाइन में तुम जनरल लोग लगे हुए हैं। उसका हम कोई, ना तो तुम्हें पैसे मिलेंगे ना किसी और को। ये काम, ये कूड़ा नहीं करना मुझे, राइट सर। ठीक है। ये बकवास है, बदतमीजियां हैं, और जिसको पढ़ना है वो आना, नहीं तो मत आना। अब तू मेरे पास दोबारा आया था इस बार, लाइक टू रिफ्रेश योर थिंग्स, राइट, इन डेवलपमेंट एंड ऑल न्यू टेक्नोलॉजीज। इतने हाई पैकेज में बैठे, वाई वाई यू केम ऑलमोस्ट सर। 70% ऑफ थिंग्स, राइट। तो वाई यस सर। के अंदर ऐसा, जो बड़ी कंपनीज के अंदर तुम लग जाते हो, व्हाट आर डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस की, हाँ ये चीज होती है, इसलिए मैं रिफ्रेश करने आया हूँ। सो लाइक सर जैसे ही हम कंपनी में होते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं। अभी करंटली आप लाइटनिंग में वर्क कर रहे हो एंड आपको न्यू प्रोजेक्ट आ गया, न्यू प्रोजेक्ट में आपको ट्रिगर्स की रिक्वायरमेंट आ गई, या सेल्स फोर्स का छोटा सा प्रोजेक्ट आ गया फॉर जिसमें आपको स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी यूज करनी है। तो सर रिफ्रेशिंग इज गुड, एंड लर्निंग तो सर कभी स्टॉप करनी नहीं चाहिए ना। राइट राइट। सर जो इंडिविजुअल्स लाइक जो लग जाते हैं हाई पैकेज में, सब जनरली उसके बाद कब सब रिलैक्स हो जाते हैं। सब ये सोचते हैं कि अब लग गए हैं, बस 9 to 5 जॉब करनी है और आफ्टर दैट हम चिल कर सकते हैं। बट सर मेरा ये मानना है कि हर किसी को ना लर्निंग कभी रोकनी नहीं चाहिए सर। हमारी जो ये आईटी लाइन है सर, लाइक जो सेल्स फोर्स की लाइन है, इसमें आप जितना पढ़ लो सर उतना कम है। सेल्स फोर्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, अगर मैं उसे 10 साल भी पढ़ लूँ ना, मैं उसका पूरी चीज नहीं कवर कर पाऊंगा। हाँ, ये दैट इज फैक्ट। राइट सर। तो मेरा ये मानना है सर, चाहे जितना भी एक्सपीरियंस हो, नेवर स्टॉप लर्निंग, बिकॉज सर क्लाइंट का नहीं पता, ये नहीं पता कि मार्केट में कब कोई नई चीज आ जाए, कब कोई आपको क्या कहते हैं नई रिक्वायरमेंट आ जाए। तो एट दैट टाइम आप ब्लैंक तो नहीं हो सकते ना इतने एक्सपीरियंस के साथ। सो वन शुड नेवर स्टॉप लर्निंग सर। वो तो जरूरी है। अगर कई बार क्या होता है कि अ, जैसे टेस्टर्स होते हैं, कई बार तुम्हें वैसे कोडिंग कर रहे हो, तुम टेस्टिंग वाला काम आ गया, कंपनी ने तो काम तो करके देना है ना क्लाइंट को, तो तुम टेस्टिंग कर रहे हो राइट एक सर। साल से, तुम डेवलपमेंट भूल गए, लग गए तुम्हारे। अब तुम में एलडब्ल्यूसी का काम आ गया कंपनी में, तो वो करना है ना। तो कहीं ना कहीं रिफ्रेश हो जाता है इफ यू टेक द ट्रेनिंग एंड ऑल, तो आपके लिए बढ़िया हो जाता है कि हाँ यार 2 महीने में कवर अप हो जाएगा, विल डू गो फॉर द डेवलपमेंट एंड डू इट। हाँ वो तो तेरी बात सही है कि लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए। अब तुझे मैंने अभी रिसेंटली वीडियो स्टार्ट होने से पहले कहा कि मैं क्या क्या लर्न कर रहा हूँ, राइट। सो आई एम राइट सर। फ्रॉम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, एंड कुछ नई चीजें फिगर आउट कर रहे हैं। और इंडस्ट्री, क्योंकि यार इंडस्ट्री में ना अभी कन्वर्जन स्टार्ट हो रही है। Even let's talk about AI now. I think all the questions are covered. If you have any questions, you can just put it in the comments,
एंड मैं और निपुण हम हो सकता है तो हम कमेंट के जरिए हम बता देंगे, और व्हाट्सएप नंबर इज ऑल्सो देयर, सो यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन जस्ट पिंग मी ऑन व्हाट्सएप एंड विल हैव लाइट टॉक एंड कॉल। 9 से 10 बजे तक मॉर्निंग में आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, बट व्हाट्सएप कॉल करने से पहले यू नीड टू पिंग मी ऑन व्हाट्सएप, देन ओनली यू कैन डू द व्हाट्सएप कॉल। ओके, तो निपुण और इंस्टाग्राम पे आप ज्वाइन कर लो अगर आप जॉब फाइंड कर रहे हो, बिकॉज इंस्टाग्राम पे हम बहुत सारी पोस्टिंग करते हैं रेगुलरली, एंड लिंक्डइन को ज्वाइन करो, लिंक्डइन में आपको बहुत सारी अपडेट्स मिल जाएंगी, एंड डू ज्वाइन व्हाट्सएप कम्युनिटी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट्सएप के जरिए मैं डायरेक्टली कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो एंड यू विल गेट मेनी इनसाइट्स। ओके ओके, मूविंग अहेड। सर तेरे हाँ सर एक चीज है, आपने एक और पहले पॉइंट रखा था ना कि जो हसल कर रहे हैं, तो मैंने सर आपको ज्वाइन करने से पहले मैं आपको फॉलो करता था, तो आप कम्युनिटी में पोस्ट डालते थे ना सर, तो मैंने उस टाइम पे अपनी सेल्सफोर्स में मैं काम तो करता था, बैच तो मैं लिख लेता था सर, तो उस टाइम मैंने एक सेल्सफोर्स में एक ऑटोमेशन टूल बनाया था कि एचआर की मैंने इंफॉर्मेशन ली वीएफ पेज साइट से और वो स्टोर कर लिए कस्टम ऑब्जेक्ट में। उसके बाद मेरा जो रिज्यूम है ना, वो हर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे उसको ऑटोमेट सेंड होता ही रहेगा 3 अटेम्प्ट्स तक सर। और मुझे रिप्लाई भी आए थे सर, ऐसे नहीं रिप्लाई नहीं आया, रिप्लाई भी आए थे। अच्छा, फ्रॉम एक दैट कंपनी ने तो हाँ, और एक कंपनी ने तो ये भी बोला था कि थैंक्स फॉर योर मेल, मेल अच्छा था, उन्होंने कहा था करेंटली आवर रिक्वायरमेंट इज फुल बट वी विल कंसीडर योर प्रोफाइल फॉर नेक्स्ट, ये चीज सर हुई थी। और ये फ्री का टूल है एंड यू कैन फ्री यूज का टूल है व्हाट्सएप सेल्सफोर्स स्किल्स। और इसमें सर जो naukri.com में भी होता है ना, नौकरी में आप अप्लाई नहीं कर सकते बट एचआर अपने ईमेल्स छोड़ देते हैं सर। मेरे को तो एक वीएफ पेज की साइट है, आप भरते रहो डेटा उसमें, आप कस्टम ऑब्जेक्ट में सेव हो रहा है, और जब तक 3 बार ईमेल चली जाएगी एक चेक बॉक्स से आप टिक लगा लो, मेल 1 से शेड्यूल कर दो। राइट सर, वही किया होगा तुमने तो, शेड्यूल राइट सर, या फिर आप फ्लो लगा के शेड्यूल कर दो। राइट सर, वंस इन अ वीक करो, वैसे तो बढ़िया है कि वंस इन अ वीक को जाता रहे ईमेल। इट्स गुड यार, इट्स प्रीटी गुड यार, आई हैवंट थॉट अबाउट इट, नो आई हैवंट थॉट अबाउट इट, इट्स वेरी गुड, आई विल यूज इट, राइट सर, I'll try to use it and I'll recommend to every student in our batch right away. सर अगर मैं आपको अपना org भी शेयर करूँ ना, you will get hundreds of company एक कस्टम ऑब्जेक्ट में सेव है रिकॉर्ड्स, एचआर का डेटा, नेम, ईमेल। सिर्फ मुझे राइट सर, that's a freaking personal data, right? अब LinkedIn will be getting some text, यार मुझे भी वो लिंक शेयर कर दीजिए और वो आईडी पासवर्ड इस वीडियो के बाद मेरे पास आ रहा है। आई एम नॉट गोना गिव यू बैक निपुण, नो 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 नो, so we'll be doing it for sure. I am taking your ID password bro, I am not gonna give you, so मैं ले लेता हूँ जो चीज मुझे पसंद है ना, I'll take it, मैं और किसी को देनी ही नहीं है वो, किसी को, और मजाल तेरी किसी को तू चली गई वो पर्सनल डेटा होगा। ओके, अरे ये डेटाबेस ना मेरे पास काफी आते हैं। अब रिसेंटली हमने फ्रेशर कंपनीज की भेजे थे, तुम्हारी बैच के अंदर ही भेजे थे लिंक्स लिंक्डइन के। हाँ जी, रिज्यूम अभी सर, और जो लिंक भेजे मैंने लिंक्डइन पे, वो यार सीधा 10-12 कंपनीज मिल गई तुम्हें, उन्होंने फ्रेशर हायर करना है, जाओ अप्लाई करो। अब मेल चली जाएगी सर, मेरा एक सिंक चलना है और उसमें सब एचआर को मेरी मेल चली जानी है हर सैटरडे, हर फ्राइडे। और क्या चाहिए, चलो बहुत बढ़िया। लेट्स चेंज द टॉपिक। व्हाट डू यू थिंक, यू थॉट तुमने एक क्वेश्चन पूछा था मुझे एआई बारे। सर एग्जिस्टिंग आजकल कुछ टाइम से फ्रॉम पास्ट 6 to 7 months एआई का काफी टेक मार्केट में बूम आ गया है। Salesforce has also launched their Einstein GPT, Chat GPT is there. So मेरे काफी colleagues हैं and काफी friends हैं, उनके अंदर एक fear आ गया है कि will AI will replace us or not? क्या AI तो एग्जैक्ट कोड लिख लेता है, ट्रिगर लिख देता है, फ्लो भी बना देता है आपका आइंस्टाइन जीपीटी, तो will it be replacing us or not? बेसिकली काफी मेरे कोलीग्स का, फ्रेंड्स का ये क्वेश्चन रहता है। अच्छा क्वेश्चन है एंड इस पे मेरा अपना इंडिविजुअल व्यू है, क्या इफेक्ट पड़ेगा और किस हद तक इफेक्ट पड़ेगा जॉब पे, मेन क्वेश्चन ये होता है माइंड के अंदर। और Salesforce is involved or cure or what it is,
राइट? अब मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बम फुट रहे हैं, वो जो चीज कही है वो बहुत सेंस रखती है अपने आप में। सेंस कैसे रखती है? अब मैं आपको रियल टाइम डेटा जो मैंने कल ही रीड किया है, फेसबुक इज हायरिंग फेसबुक इज फायरिंग ऑलमोस्ट नेक्स्ट ईयर 35 guys, 35,000 employees. And there is one girl who posted in the link Twitter that she came to the Canada, left her very renowned job in India, joined the Facebook, got fired. So do a guy came in Canada. Fortunately, he has that job. He joined, got fired in a 6 days. Infosys recently fired a many guys from management level, senior level, something, and some non-technical guys, and not developer as of now. But you're not cured because you are getting these news. Now they are, and Infosys has stopped hiring. Infosys, Tech Mahindra, and Tata. So TCS, you can say, they are stop hiring freshers from the Indian, colleges. Tata, TCS, they hasn't given any specific notification. Infosys has officially given it, but they are not going hiring in this particular year. Right? So this is happening. What is this? And is this gonna be continue or something? Is it a recession? Recession is a impactful. It already impacted. It is going on. We are into recession from last 1 year or 1.5 years. No discussion on it. So we have accepted it and we are into it. But recession doesn't mean that you will leave your. अभी तक ऐसा कुछ पैनिक सिचुएशन नहीं हुआ इंडिया के अंदर, बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो इट सेल्फ डेवलपिंग कंट्री, बिकॉज बहुत सारे स्टार्टअप जनरेट हो रहे हैं, चाहे रिसेशन है कुछ भी है, यू आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, राइट? प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? टेक वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम आ रही है कि देयर आर सम एआई सॉफ्टवेयर्स हु आर राइटिंग एंड टू एंड कोड. एंड टू एंड कोड मतलब आप बस टाइप करो कि आई वांट समथिंग, दीज आर द फीचर्स, दिस इज द वेबसाइट, get me that website done with the help of these type of codes. तो वो like Visual Studio में जाती है, created बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करती है, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करती है, फोल्डर बन जाते हैं, कोड लिखा जाता है. अब कोडर्स जो फुल स्टैक वाले हैं, बैक एंड वाले हैं, फ्रंट एंड वाले हैं, नए कोडर्स को प्रॉब्लम ज्यादा आ गई, जो सिर्फ कोडर्स. हालांकि हम पिछले साल तक ये कहते थे कि कोडिंग जॉब इज अ बुलेट प्रूफ जॉब, राइट? देयर इज नो बुलेट दैट कैन डू दैट. अब टेस्टिंग तो ऐसा है कि टेस्टिंग वाला तो ऐसा काम हो जाएगा कि तुम टेस्टिंग टूल्स इतने खतरनाक आने वाले हैं. यूएस के अंदर तो टेस्टिंग चल रही है, कनाडा के अंदर भी चल रही है उन टूल्स की, कि तुम बस अपनी वेबसाइट या पोर्टल का लिंक डालो, जो टेस्ट करना है उसका यूआरएल निकालो, उसमें डालो टेस्टेड गन. तो गन पॉइंट पे सबसे ज्यादा लोग वो हैं जो, अब मैं यार ये अगर चीजें कहूँ, मैं अगर स्पेसिफिक चला जाऊं इसके अंदर, लोग मुझे कहते हैं कि नहीं बहुत सारी जॉब्स हैं टेस्टिंग की. यार है अभी मार्केट में, अभी भी टेस्टिंग टेस्टर को 5 साल बाद 6 साल बाद 20 लाख का पैकेज मिलता है, और रहेगी 5 साल तक, रहेंगी 4-5 साल तक टेस्टिंग की जॉब भी रहेगी, 10 साल तक कोडर भी रहेगा. ऐसा नहीं कि एकदम से चीजें चेंज हो जाती हैं, चीजें टाइम लेती हैं चेंज होने में. आज ये हाल है, कल के लिए प्रिपेयर्ड होना है. अब जब हम 2018 में सेल्सफोर्स सीख रहे थे, हमें पता था कि इसका पोटेंशियल बहुत है, ठीक है? अब सेल्सफोर्स के अंदर तो ये है, बाहर भी यही है. वो कोडिंग तो वो कर देता है, लेकिन जो एक्चुअल बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, राइट, उसकी अभी काम करना उसने नहीं स्टार्ट किया, और वो उतना प्रोफिशिएंटली नहीं कर पाएगा. देखो कुछ चीजें ऑटोमेट होंगी, जैसे तुमने ईमेल वाली चीज कही है, इसको ऑटोमेट किया जा सकता है कि क्लिक किया, पीछे ही कोड लिखा हुआ है, कंडीशंस भी लग गई ड्रैग एंड ड्रॉप से, या फिर उसने लगा दी, तो वो करो,
कोई ना कोई इंसान तो होना चाहिए जिसको वो नॉलेज होनी चाहिए. राइट. तो इन सेल्सफोर्स, इन एसएबी का मुझे पता नहीं, एंड मैनी न्यू जेन कंपनीज मतलब जो अभी बूम कर रही है, क्योंकि सेल्सफोर्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली बूम भी करती है और बहुत फ्रीक्वेंटली अपडेट करती है अपने आप. राइट. एंड दे आर अ पार्ट ऑफ एआई नाउ. तो नई चीजें लॉन्च हो रही हैं और उसमें तुम्हें अब क्या चीज नोटिसेबल होनी चाहिए तुम्हारे में, कि जो नई चीज लॉन्च हो रही है ना उससे भागना नहीं है कि ओ मुझे तो जॉब नहीं मिलेगी, ओ मैं कोड नहीं करूंगा. इफ यू हैव डन समथिंग, you know the coding, you can do the new things, you will be the new king. राइट सर. समझ रहे हो? जो तुम आज एआई यूज कर रहे हो, सीवी के अंदर कल क्या लिखा जाए, सो आई हैव यूज दिस पर्टिकुलर एआई टूल, आई हैव यूज दिस पर्टिकुलर एआई टूल, आई हैव यूज दिस पर्टिकुलर एआई टूल. तुम ये सोचो, ये सीआरएम कब आए? ये सीआरएम आए हैं 2014-15 के बाद. राइट. सबसे पहले ओरेकल का सीआरएम सबसे पहले आया था मार्केट के अंदर. ओके, ओरेकल फ्यूजन, ओके, ओरेकल टेल्यू एंड ऑल. तब मार्केट में, तब उससे पहले क्या होता था? एक्सेल आया. एक्सेल की यूटिलाइजेशन कब खत्म करी? जब कंपनीज को लगा एक्सेल बहुत ही ज्यादा अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है, ऑर्गेनाइज बनाने के लिए हम अपने टूल डेवलप करने लग गए. इन हाउस टूल डेवलप करते कि कंपनी ने सोचा कि ऐसे करते हैं, हम एक टूल बनाते हैं सबके लिए. वो उसमें से सेल्सफोर्स बन गया, एसएबी बन गया, ओरेकल बन गया, जोहो बन गया, व्हाटएवर. दैट इज हाउ दीज कंपनीज जनरेटेड, राइट? वैसे ही अब एआई आ गया. एआई अभी क्या कर रहा है? कंटेंट राइट कर रहा है. वो कंटेंट ही राइट कर रहा है. कहां से देख के? गूगल से देख के. गूगल से. राइट. राइट. तो वो हमसे सीख रहा है, गूगल से सीख रहा है, लोगों से सीख रहा है, और हमारी जॉब खाएगा. कोई दो राय नहीं है उसमें. लेकिन क्या सीआरएम आए तो डेवलपर की जॉब खत्म हो गई? No. क्या सीआरएम जो कंपनी इसके अंदर आए, इकोसिस्टम के अंदर, तो क्या सारी चीजें खत्म हो गई? कोडिंग नहीं. अभी भी कोडिंग चल रही है और हाई लेवल पे चल रही है. अभी भी वही जावा चल रही है. वही क्या पता, जावा 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 ही चलती रहे 100 साल तक. हमें कुछ नहीं पता यार, हमें कुछ नहीं. एआई टूल्स भी कोडिंग से ही चलेंगे यार. एआई टूल अगर आपको अगर ऐसी रिक्वायरमेंट आती है, यू हैव टू क्रिएट अ एआई टूल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, तो वो भी कोडिंग से ही चलेंगे यार. टूल क्या ऐसे प्रकट हो गया? जन्म थोड़ा ना ले रहा कोई रूल. बनाना पड़ा, राइट? मैन पावर तो चाहिए ना. एआई को एआई बना दे, पॉसिबल है, बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जॉब इन न्यू जनरेशन इज इंपॉर्टेंट. एंड इफ यू आर नॉट ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ विद टाइम, देखो हर चीज कॉन्स्टेंट नहीं रहती. हमारे माँ बाप के लिए एक गाड़ी लेना अनअफोर्डेबल थिंग थी, राइट? आज हमारे लिए वो बहुत अफोर्डेबल हो गया. वी इवेंट, अब हमारे बच्चों के लिए लग्जरी चीज अफोर्डेबल हो जाएगी. हवाई जहाज है, शायद सबके पास हेलीकॉप्टर या एयरप्लेन होंगे. वी आर इनटू ड्रोन जोन. क्या पता हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो ड्रोन में स्कूल जाए. वेरी पॉसिबल, राइट? दिस इज हाउ इट इज. चेंजेस इंपॉर्टेंट हैं और डरने की जरूरत नहीं है. अभी जो चल रहा है उसको तो सीख लो यार. राइट सर. सर तो स्टार्टिंग में मैंने कहा था वन शुड नेवर स्टॉप लर्निंग. अभी जो चल रहा है उसको सीखो. जब कुछ कोई क्रिएट कर देगा, क्रिएटिव लोगों को लगे रहने दो. उनका ना तो कोई धर्म होता है, ना उनका घर होता है, ना कोई, उनको लगने रहे. जब वो क्रिएटिविटी धर के अपना बिजनेस जनरेट करेंगे, उस बिजनेस को सीखे ना बस. राइट सर. कि उसके अंदर कैसे अकोमोडेशन लेनी है. नहीं तो हमसे सीख लेना, हम सिखा देंगे. सही बात है. अगर हमें अपनी मैं भी अपस्किल कर रहा हूं. आई एम मोर इनटू दिस एआई. एंड मैंने ये अपना चैलेंज लिया है कि नेक्स्ट 5 years I will just learn AI. I will not do any business in AI. In fact, I might have some possibility. I might have something in my hand to do something with AI. But मैं फिर भी नहीं करूंगा जब तक मुझे एक एज, क्योंकि मैं हमेशा एक एज ढूंढता हूँ हर चीज में, कि अगर मेरा ये एज क्लियर हो गया और मैं ये एज सिखा पा रहा हूँ, आई विल ऑलवेज बी ए टीचर. ये मुझे पता लग गया है, मेरी लाइफ का एजेंडा है. चाहे मैं पैसे देके पढ़ाऊँ, चाहे मैं फ्री में पढ़ाऊँ, चाहे मैं एक बच्चे को रोज पढ़ाऊँ, चाहे मैं 10 को पढ़ाऊँ. आई विल ऑलवेज बी टीचर फॉर माई होल लाइफ. I don't want to become anything else. So, to being a teacher,
मुझे ऐसी चीजें सिखानी है लोगों को ताकि पंजाब में बैठा या फिर महाराष्ट्र में बैठा या फिर कोलकाता में बैठा या फिर गुजरात में बैठा कोई भी विलेज का जो लड़का है उसको भी मेरी चीजें समझ के चीजें समझ आनी लग जाए टेक्नोलॉजी में। समझ रहे हो? राइट सर। चीजें चेंज होंगी, जॉब भी जाएंगी, आईटी में भी जाएंगी, बैंक्स में भी जाएंगी, एयरपोर्ट पे भी जाएंगी, हर जगह जॉब जाएगी। तो क्या काम नहीं करोगे? राइट सर। खुलेगा भी तो काम। राइट ड्रोन सर। को चलाने वाला भी कोई चाहिए ना। राइट सर। ये नहीं समझ पा रहे। कोडिंग, मान लो एयरपोर्ट पे तुम्हें 10,000 ड्रोन डिप्लॉय करने हैं, समथिंग यू आर डूइंग। तो मिलिट्री के लिए 1 लाख ड्रोन बनाने हैं। मटेरियल अपने आप इकट्ठा हो जाएगा, प्लास्टिक अपने आप इकट्ठा हो जाएगा, और सॉफ्टवेयर अपने आप इकट्ठा हो जाएगा, चिप अपने आप बन जाएगी, सॉर्टिंग अपने आप हो जाएगी, कोड अपने आप हो जाएगा, उसके अंदर इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अपने आप हो जाएगी, उसकी टेस्टिंग अपने आप हो जाएगी। राइट सर। अब तुम कह रहे हो कि एआई अपने आप खुदाई कर लेगा अपने आप वो, अब मेरे डैड की रोलिंग मिल है, अपने आप रोलिंग मिल में जाएगा, रोलिंग मिल से लोहा उठाएगा और उसके पंखे बना देगा। ब्रो, अब प्लास्टिक का ड्रोन बन रहा है, चाहे उसका बन रहा है, चाहे एआई, एआई के अंदर क्या सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर डेवलपर ही बनाएगा ना यार। राइट सर। न्यू एज टेक्नोलॉजी आ गई है, न्यू एज टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो, गले लगाओ उसको। ठीक है, तुम जितना गले लगाओगे टेक्नोलॉजी को, टेक्नोलॉजी तुम्हें गले लगाएगी। और मैं बता रहा हूं, जब एआई की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी ना, शायद फीस 1.5 से 2 लाख रुपए महीना हो जाए, साल का, मतलब एक स्टूडेंट की हो जाए। और पैकेज कितना लगेगा निपुण? कम से Nearly कम about स्टार्टिंग 10-12 लाख से होगी, 15 लाख से भी हो सकती है स्टार्टिंग, राइट? आज के टाइम में अगर मैं तुम्हें दूं कि यार तुम ये एआई टूल बना दो और तुमने बना दिया, मैं देता हूं तुम्हें 5 लाख रुपए मुझे सिखाने के, महीने के पर मंथ। द थिंग इज, एवरीबडी वांट्स एडवांस, राइट? मैं भी चाहता हूं कि ऐसा बोट हो कि जो अपने आप लोगों से बात करे, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, फिर अपने आप मेरी जगह पे ट्रेनिंग में जाए, ट्रेन कर दे, फिर अपने आप मॉक की नोटिफिकेशन पेरेंट्स को दे दे। ठीक है यार, अब बोर्ड देंगे ट्रेनिंग, इंसानों की जरूरत खत्म हो जाएगी, राइट? आने वाले टाइम में, और मॉक भी लेंगे और एनालाइज भी करेंगे आपका ऐसे ऐसे दैट इज व्हाट 50 साल लग जाएंगे। अच्छा सर। देयर माइट नॉट बी टीचर्स, ये भी पॉसिबल है, देयर माइट नॉट बी स्टूडेंट्स। राइट। ट्रू बोर्ड ही सर। बोर्ड को सिखा रहे हैं तो ऐसा कहना आसान है, लेकिन आप ये सोचो कि ये कब होगा, राइट? तो होने को सब कुछ पॉसिबल है, और सोचने वाले सोच रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं, वी आर इनटू दैट लूप ओनली। बट अभी मार्केट में अगर देखा जाए निपुण, मार्केट में पैनिक है, आईटी कंपनियों को समझ नहीं आ रहा, उनको क्या, कहाँ जाना है, कैसे नहीं जाना, क्योंकि उनका वर्चस्व, कहते हैं ना, वर्चस्व यस। खतरे में है। अब इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनी कैसी चलती, प्रोजेक्ट आता था, 10 लाख लोग काम करते थे प्रोजेक्ट में, डिप्लॉय करते थे, पैसा कमाते थे, आउटसोर्सिंग। अब उनका वर्चस्व खतरे में है। बड़ी कंपनियों का, छोटी कंपनियों में बर्बादी हो जाएंगी, टू बी ऑनेस्ट, आने वाले 20 साल के अंदर अंदर चढ़ेंगी भी। अभी रिसेंट देखो, जिन्होंने नई चीजें अडॉप्ट कर ली, मैं वही कह रहा हूँ, जिन्होंने नई चीजें अडॉप्ट कर ली, दैट विल बी नेक्स्ट जोहो, नेक्स्ट सेल्सफोर्स, नेक्स्ट सीआरएम, नेक्स्ट ऐप। जितनी जल्दी तुम करोगे उतना जल्दी पैसा कमाओगे। तो घबराना नहीं है, जो अभी मार्केट में चल रहा है वो करो। ना ना ना, मैं कोडर नहीं बनूंगा, कोडिंग तो चैट जीपीटी से हो जाएगी, कोडिंग तो ये जीपीटी से हो जाएगी, कोडिंग मानते हैं हो जाएगी, कौन करेगा? अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ निपुण आपसे। मेरे मेरे मदर को कोडर बनना है, तुम कहोगे कोई बात नहीं सर, चैट जीपीटी से हो जाएगा। तो अच्छा, तुमने कहा कि सर कोई बात नहीं, उनको कहो कि राइट अ ट्रिगर टू अपडेट दिस पर्टिकुलर थिंग। मेरी मम्मी को यही नहीं पता ट्रिगर क्या होता है, मेरी मम्मी को ये भी नहीं पता अपडेट क्या होता है, पहली बात तो। और उनको चलो चैट जीपीटी का पता हो, मान लो, भाई समझना पड़ेगा ना चीजों को, टू राइट समथिंग, टू गिव कमांड। फोन चलाने के लिए भी तो सर उसकी नॉलेज होनी चाहिए ना, बेसिकली। फोन चलाने की, फिर इंटरनेट चलाने की, फिर चैट जीपीटी को चलाने की, फिर चैट जीपीटी के अंदर कमांड देने की, तभी ना वो राइट सर। निकलेगा।
एग्जैक्टली। आंसर मिल गया। कहने का मतलब है यू आर अब तुम इस स्टेज में पहुंच गए हो, तुम घबरा रहे हो जीपीटी 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 जीपीटी, तुम साला पकड़ो जीपीटी को। पकड़ने का मतलब क्या है, अभी हम इतना कुछ नहीं कर रहे, हम रिसर्च कर रहे हैं उसके ऊपर। बेसिकली रिसर्च करने का मतलब जैसे मेरे जैसे लोग हैं ना जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी के अंदर है, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, टूल चलाओ, चैट जीपीटी के टूल चलाओ, डिफरेंट डिफरेंट टूल चला के देखो कौन सा अच्छा लग रहा है। टेस्टिंग के टूल्स आ रहे हैं, टूल चलाओ, टूल से पता लगेगा। टूल से पता लग गया तुम्हें, टूल सीखो, जो बहुत वास्ट टूल बन गए चैट जीपीटी के और चीजों के, टूल सीखो। दैट इज व्हाट इंडिया शुड डू और इंडिया इज डूइंग। यू नो, पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स टीसीएस ने इसको दिए हैं, टीसीएस और इन्फोसिस दोनों ने दिए हैं शायद गूगल को, टू टू मेक देयर पीपल लर्न बार्ड। जो उनका बार्ड है, क्या नाम है? राइट सर। तो उनको एआई है ना गूगल का, टू लर्न दैट। एंड मोर ओवर दे आर गिविंग टू आईबीएम, लाइक दे हैव अ ह्यूज बजट। उनका बजट 10 गुना 20 गुना 100 गुना हो गया, ये न्यूज है। और क्योंकि उनके पास ये टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, राइट। तो अब ये सबसे बड़ा जो हेड है वो अभी माइक्रोसॉफ्ट के पास है, दे आर ऑटोमेटिंग एवरीथिंग। एंड माइक्रोसॉफ्ट के हर टूल के अंदर ये चीज आपको दिखेगी, हर टूल के अंदर आपको ये चीज दिखेगी। और अगर वो क्या सीख रहे हैं अब जो वो 100 लोग, मान लो 100 लोग उन्होंने ट्रेन किए बहुत बढ़िया तरीके से, 1000 लोग भेजे, 100 लोग ट्रेन हो गया आगे, और वो 100 लोग 1000 लोगों को ट्रेन करेंगे आगे काम करके। और वहां से हमें सीखना है कि वो जो 1000 लोगों ने कुछ सीखा है, क्या सीखा, और जो वहां से सीख गया वो मार्केट में आज की 1000 तो कुछ भी नहीं है, नमक भी नहीं है, गेटिंग। सो टेक्नोलॉजी की ये ब्यूटी है। पहली बात तो तुम आउटडेट होगे नहीं जब तक तुम लर्निंग कर रहे हो, यू विल बी इन द डेट। तुम्हें नॉलेज जरूर होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ एआई विल बी एज ना। एआई विल बी, एआई इज एक्साइटिंग यार, इट्स या नई फरारी आएगी, तुम एक्साइटमेंट हो गया, अच्छा राइट। नई गाड़ी आ रही है, राइट। टाटा ने नई गाड़ी लॉन्च कर दी, एआई है उसके अंदर, क्या क्या फीचर्स है, एक्साइटमेंट है ना, उसको एंजॉय राइट। करो। राइट सर। ठीक है। मेरे एक सर है और उनका एक बच्चा है, राइट। वो खेलता है गेम्स वगैरह, अब बच्चों की गेम्स की कोडिंग आने लग गई, राइट। तो बच्चे कहते हैं सर ये कैसे बनी पापा, ये गेम कैसे बनती है। तो उनकी वो कोडिंग सिखाते हैं, गेम्स की कोडिंग आती है ना बच्चों की, क्राफ्ट्स वगैरह। वैसी ही है, हम भी किड्स हैं, हमारे लिए भी कोई नई चीज किसी ने लॉन्च कर दी, देखो यार क्या है ये यार, बना के देखते हैं, बनती है। वैसे उसको लो, एक्साइटमेंट रखो अपने अंदर, डर मत रखो। मेरा बस इतना सा है। और कोई फायर हो रहा है, कोई हायर हो रहा है, दुनिया है यार, रोज इधर उधर होते होते हैं लोग, क्या है, तुम अपना फोकस करो ना यार। तुम ये मत सोचो अच्छा उसकी एआई में हायरिंग हुई है ये कारण, गलत है वो। पहले समझो जो चीज में घुस रहे हो, ये सेल्स फोर्स है उसमें समझो। अब सेल्स फोर्स जीपीटी के बारे में किसी को नहीं पता, क्योंकि अभी उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन नहीं दी है यार पढ़ने के लिए। सिंपल सी बात है यार, तुम 10 साल 20 साल वाले बंदे को पूछ लो, आर्किटेक्ट को पूछ लो, उसको भी नहीं पता। सेल्स फोर्स डॉक्यूमेंट देगी, कुछ लॉन्च करेगी, कुछ बताएगी लॉन्च पीरियड के अंदर, तभी ना हम समझ पाएंगे यार। हम समझ पाएंगे, हम आपको बता देंगे यार। राइट अभी सर। डॉक्यूमेंट उन्होंने 2000 उनका 30 का टारगेट है, तुम अभी तुम्हारी फट गई। मतलब ठीक है, मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कांस्टेंट लर्निंग इज फाइन, बट उसको एग्जैचुरेट मत करो चीजों को। दैट्स इट। सो आई थिंक यू गॉट अ बेटर व्यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर दिस यू कैन आस्क मी। So basically, sir, maybe I got the answer. Those who are fearing from the AI should practice them, mastering them. मतलब उसको भी सीखना चाहिए उनको. So they can perform better. They can do better. Thank you guys for your time and for watching this video. I think we got like many insights from Nipun, and और भी सेशन हम रखेंगे और स्टूडेंट्स के साथ, सो दैट यू विल गेट टू नो हाउ थिंग्स। मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि जब भी तुम कंपनी के अंदर जाते हो, पार्शियल नॉलेज लेके मत जाओ। और दैट इज द रीजन मेनी कंपनीज फायर्स यू, दैट इज द रीजन मेनी कंपनीज, क्योंकि
सबसे मेन चीज यही होती है कि हम किसी बच्चे को क्यों पालें। अगर कोई पला पलाया बच्चा मिल रहा है हमें, तो हम उसको फोकस करेंगे ना, तो दैट इज और कंपनीज डू। तो आप उस पर ही फोकस करो कि आप पूरा ट्रेन होके जाओ। यही निपुण ने अभी कहा सारी चीजें। और अगर कोई डेवलपर, देखो चैलेंजेस होती है जर्नी के अंदर। ऐसा पॉसिबल है कि तुम कोडिंग करके गए, सारा इंटरव्यू तुम्हारा कोडिंग में हुआ, LWC में हुआ, सब कुछ उसके अंदर हुआ, और कंपनी के अंदर जाके तुम्हें मार्केटिंग क्लाउड सीखने के लिए मिल गया, तो वो बहुत है ना। तो उसमें लोग कहते हैं कि नहीं 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 मैं नहीं सीखूंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, दैट इज ऑल्सो बुलशिट। जो तुम्हें मिल रहा है ईट इट, है ना। तुम अगर किसी और स्ट्रीम में जाना चाहते हो, 2 साल 3 साल तुम्हें पढ़े हैं, तुम उसके अंदर, इसके अंदर तो तुम चैंपियन हो जाओगे, उसमें भी हो जाओ चैंपियन। 3 साल बाद उसके अंदर अप्लाई करो। तो आई थिंक दैट इज गुड, राइट। सो अगर तुम्हें 2-3 साल किसी कंपनी के अंदर है, उसके बाद ही कंपनी चेंज करो, नहीं तो अपना पोर्टफोलियो मत खराब करो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, यू कैन जस्ट पोस्ट इट ऑन द कमेंट्स and we are there to help you out. And WhatsApp me if you have anything in your mind. Do subscribe this channel. Thanks a lot for your time. Thanks a lot. Thank you guys.